तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नहीं यार, वहां से नहीं होती है, बस मुझे बोलने की आदत हो गई है। नया मारूँ है तो नई शुरुआत होती है जहाँ पे काफ़ी सारे बंदे लोग डरे हुए थे क्योंकि उन सबको डेमन लोगों ने पकड़ लिया था और हमारा मेन कैरेक्टर भी उनमें से एक ही था जो अभी अभी ट्रांस माइग्रेट होकर ये दुनिया में आया था। और वो तो पूरी तरीके से डाउट में कि अरे यार मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, अचानक से किसी ट्रक ने मुझे उड़ा दिया और मैं टाइम भूल गया था। और एक सेकंड, अरे मुझे सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे यार मेरे को हवा क्यों नहीं आ रही। रही बात हमारा मेन कैरेक्टर किधर है, बाकी लोग सब लोग किधर है, तो पता चलता है कि भाई कुछ डेमन लोगों ने काफ़ी सारे इंसानों को पकड़ के रखा है। क्योंकि डेमन लोग की जो महारानी है जेड डेमन क्वीन, अरे आज उनका बर्थडे पार्टी है और बर्थडे पार्टी के लिए आज जो इंसानों को खाना चाहती है। यार हम सब इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि डर के मारे एक लड़के ने तो फांसी लगा ली है। और सरप्राइज, हमारे मेन कैरेक्टर ने फांसी लगा ली है। ये कह लो कि जिसकी बॉडी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर आया ना, उस लौंडे ने फांसी लगा ली थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग क्या, अबे अबे मेरी बॉडी सच में लटकी हुई है, मैंने फांसी लगा ली है, अरे कोई बचाओ यार वरना मैं टाइम बोल जाऊंगा। बाकी सब भी कहते देख रहे हो बेचारी की डेड बॉडी कैसे लटकी हुई है। अरे डेमन महारानी उसको खा ना जाए, इसके चक्कर में बेचारे ने अपने आप को टाइम बोल गया। चलो यार इसकी डेड बॉडी लेकर हम दफना देते हैं ताकि बेचारी की आत्मा को शांति मिले। लेकिन वो हमारा मेन कैरेक्टर की आत्मा उसकी बॉडी में आई है तो बॉडी में जान आ जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया भाई, तूने मेरे को बचा लिया। तो जिस मोटे ने बचाया था वो मोटा भी कहता है डेड बॉडी बोलने लगी, अरे मैया रे भूत, अरे मैया रे भूत, मैया रे भूत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले में कोई भूत नहीं हूँ। बाकी सब भी कहते हैं अबे आधे घंटे पहले तूने फांसी लगा ली थी, फिर तू सही सलामत यहाँ पे कैसे है। उतने में डेमो लोग आ जाते हैं और कहते क्या रे क्या हो रहा है, क्या ये क्या लफड़ा यहाँ पे चालू है, कोई भी हिलेगा तो मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, अरे यार चल के आ रहा है साला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डेमन लोग भी कहता सालो तैयार हो जाओ, आधे घंटे के अंदर हमारी महारानी तैयार होके आने वाली है, एक एक करके सबको यहाँ पे खाएगी। लकी हो जो हमारी महारानी खाने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, अरे अभी अभी एक्सीडेंट हो गया था उससे बचा, फांसी लगा लिया उससे बचा, अब क्या मैं डेमन लेडी के पेट में जाके मरूंगा। अबे साला मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। उतने में सिस्टम हैप्पियर होता है और कहता बधाई हो आपने जैकपॉट हिट किया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग जैकपॉट हिट किया है, अबे डेमन महारानी मुझे खाने वाली है, काहे का जैकपॉट यार। तो सिस्टम भी कहता है यार आपको सिस्टम मिला है मल्टीवर्स ड्रॉ सिस्टम, जिसमें आप चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो यानी निकाल सकते हो स्पिन वगैरह मार के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट मल्टीवर्स ड्रॉ सिस्टम, सच्ची में सिस्टम भी कहता यार ड्रॉ के दो अलग अलग है, सबसे पहले रियल वर्ल्ड और दूसरा मार्शल आर्ट वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड यानी जैसे हमारे रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में जो कुछ आइटम होता है ना उसमें से कोई ना कोई आइटम निकलेगा। और जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड है जिसमें इमोर्टल पील मिल सकता है, टेक्निक मिल सकता है यानी कल्टीवेशन की चीज़ें मिल सकती है। लेकिन अभी इमोर्टल वर्ल्ड अनलॉक नहीं हुआ है, नॉर्मल वर्ल्ड अनलॉक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग किया नहीं, नॉर्मल वर्ल्ड में मैंने स्पिन मारा तो नॉर्मल आइटम में से मुझे कोई आइटम मिलेगा, ठीक है भाई, तो मैं स्पिन कैसे मारूं। तो सिस्टम कहता है उसके लिए आपको शॉक वैल्यू या शॉक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। शॉक यानी जब बंदा शॉक हो जाता है, अचानक से चौंक जाता है, तो आपको बंदों को चौंकाना है। आप जितना ज़्यादा चौंकाओगे आपको उस बंदे द्वारा उतना पॉइंट मिलेगा और जितना ज़्यादा आपके पास पॉइंट रहा आप उतना ड्रॉ कर सकते हो और जितना ज़्यादा ड्रॉ करोगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलने के चांसेस यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तो मुझे लोगों को शॉक करना पड़ेगा, लेकिन मैं किसको कैसे शॉक करूँ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। दूसरी ओर डेमन भी कहता सालो रेडी हो जाओ महारानी लेके जाने वाली है, साला तुम में से कोई भाग नहीं पाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको रुको रुको, अरे रुको ना डेमन लोग। डेमन भी कहता क्या रे चिकने क्या हुआ, क्यों रोको आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गाइस गाइस सुनो गाइस, मैं तुमको कमाल की बात बताने वाला हूँ। ये दोनों जो डेमन पीछे खड़े हुए ना, हाँ भाई ये दोनों एक नंबर के गधे हैं। ये सुनते ही सबका सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और सबके द्वारा 1 या 2 पॉइंट हमारे मेन कैरेक्टर को मिलता है और सब वाकई में शॉक थे कि माय गॉड भाई वो डेमन लोग हैं, उनको हल्का सा कुछ बोल दोगे और तुम्हारी जान निकाल लेंगे। ये लड़का पागल है क्या भाई, डेमन लोग को मुंह पे गधा कौन बोलता है, ये लौंडा तो गया, ये लौंडा गया। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर खुश कि सबको शॉक करके मुझे थोड़ा सा पॉइंट मिल गया, वाओ यार इतने पॉइंट में ड्रॉ हो जाएगा ना, जल्दी से ड्रॉ करो। तो हो भी जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को मिलता है मिनी स्कर्ट लड़की वाला पहनने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है अब ये लड़कियों का स्कर्ट लेके मैं क्या करूंगा, अबे कुत्ते तेरी बहन की ऐसी के तैसी, मुझे कोई बढ़िया आइटम देता ना।
और पीछे और मतलब पीछे से डेमो लोग अलग ही गुस्से में थे कि क्या इसने सबके सामने हमको गधे बोला, भाई हम इसको मार डालेंगे। हमारे में कट्टा की फट जाती है। वो भी कहता और पॉइंट बच रहा है ना, अबे जल्दी से स्पिन मार। और सारे बंदों में से एक कल्टीवेटर भी थी जो जानबूझकर नॉर्मल आदमी बनकर आई थी ताकि डेमन लेडी को मार सके, और ये बढ़िया सा मौका देख रही थी मारने का। लेकिन लगता मुझे अपना पावर रिवील करना पड़ेगा इस इंसान को बचाने के लिए। और दूसरी ओर डेमन पूरा मारने को तैयार है और कहता बेटे तूने हमारा अपमान किया, मरने के लिए रेडी हो जा। लेकिन हमारा कट्टर डेमन को जोर से लपड़ मार देता है जिससे डेमन और शॉक होता है और उसका द्वारा अकेला 8 पॉइंट मिल जाता है, जो देखकर बाकी बंदे भी और ज़्यादा शॉक होते हैं और सबके द्वारा पॉइंट मिलता है। और सामने वाला भी कहता साले तूने मुझे थप्पड़ मारा। हमारा मेकट एक और जोर से थप्पड़ मारता है जिससे और पॉइंट मिल जाता है। अब उसको अजीब लगता है कि ओ माय गॉड यार ये लड़का कहीं सुपर हीरो तो नहीं ना है। कोई सुपर हीरो नहीं था, वो बस अपना लक अपना रहा था। लक काम किया, पॉइंट मिल गया और स्पिन मारता है। और इस पर मालूम है क्या मिलता है, अब एक घपा घप करने के लिए डॉल मिलता है। हमारा मेकट अभी लग साले अभी मुझे अपनी जान बचानी है, घपा घप नहीं करना। ये कैसी कैसी चीजें तू मुझे दिए जा रहा है। एक और ड्रॉ करने का ऑप्शन है, एक और ड्रॉ करता हूँ। इस बार उसको मिल जाता है जोश बढ़ाने वाला तेल। हमारा मेकट अभी लग साले कुत्ते के बच्चे क्या क्या दिया जा रहा है। अबे मैं वही होटल में नहीं आ रहा हूँ, अबे मुझे अपनी जान बचानी है, डेमन लोग मार डालेंगे मुझे। डेमन लोग भी कहते हैं भाई इसकी बॉडी से मुझे पावर महसूस नहीं हो रहा, ये कल्टीवेटर नहीं है, चलो इसको मिलकर ठोकते हैं। ये क्या रे इंसान बदतमीजी करता है, थप्पड़ मारता है, हमको गधा बोलता है, मरने के लिए रेडी हो जा। हमारा मेकट अभी कहता नहीं 1 मिनट सुनो ना। वो लोग भी कहते क्या क्या सुने बोल। हमारा मेकट भी कहता सॉरी गलती हो गई, मैनू माफ़ कर दो। वो भी कहता तेनू माफ़ कर दें, हम तेनू माफ़ नहीं हम तेनू साफ कर देंगे। उतने में आवाज़ आती है खाना लेकर आओ। तो ये दोनों भी कहते साले लकी है मैडम ने बुला लिया, चलो सबके सब मैडम जी के पेट में जाके मर जाना अब हमारे हाथों से तू नहीं मरेगा। बाकी सब भी कहते बाकी यार मरना तय है। और लड़की खुश हो जाती चलो यार मेरा प्लान वैसे भी लेडी के सामने यानी डेमन लेडी के सामने आने का था। थैंक गॉड मेरा पावर एक्सपोज यहाँ पे नहीं हुआ। फिर हमारा मेकट पास में आता है और कहता है हेलो मैडम तुम एक कल्टीवेटर हो ना, जो जानबूझ के यहाँ पे नॉर्मल आदमी बनने की एक्टिंग की जा रही हो। वो चौंक जाती है। हमारे मेकट को इसलिए आइडिया लग जाता है क्योंकि बाकी बंदे द्वारा अच्छे खासे पॉइंट मिल रहे थे, इसके द्वारा थोड़े कम मिल रहे थे क्योंकि ये उतना चौक नहीं रही थी। और जाहिर सी बात है कोई नॉर्मल आदमी रहेगा तो ज़्यादा चौकेगा, ये कम चौक रही थी यानी ये कल्टीवेटर है। देखो कितना आसानी से मैंने अनुमान लगा लिया। वो भी कहती तुझे कैसे पता चला। तो हमारा मेकट उल्टी सीधी बातें बोल देता है कि बाकी सब डर रहे थे, तुम एटीट्यूड में थी, बिंदास यहाँ पे थी, कोई कल्टीवेटर ही बिंदास हो सकता है यो। लेकिन सारा रीज़न मेरा कल्टीवेशन आई मीन सिस्टम ही था। वो भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, या ये तुमने सही यहाँ पे पकड़ा है, मैं मिशन पर हूँ उससे डेमन लेडी को जान से मारने के लिए। बाय द वे तुमसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। और हमारे मेकट ने काफ़ी पॉइंट फिर से इकट्ठा कर लिया था। तो कहता चलो यार जल्दी से फिर से स्पिन मार दो। तो इस बार इसको मसाला मिलता है। हमारा मेकट भी लग साल अबे कुछ तो बढ़िया दे दे, क्या क्या दिया जा रहा है, इस मसाले का मैं क्या करूँगा छोड़ो यार ये सारी बातें। बाय द वे मुझे लड़की के साथ दोस्ती कर लेना चाहिए, कल्टीवेटर है ना हेल्प कर पाएगी। लड़की भी कहती सुनो देखो मुझे आइडिया तो नहीं है कि डेमन लेडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मैंने दम लगा के लड़ाई किया ना तो डेमन लेडी को मैं मार सकती हूँ, चांसेस बड़े हाई है। हमारा में कट्टा भी कहता अच्छा चेन के मेरा नाम है, आपका क्या नाम है। वो भी कहती है पिंग मेरा नाम है और माउंट यू शाओ सेड की मैं मेंबर यहाँ पर हूँ। हमारा में कट्टा भी कहता बहुत ही ज़्यादा सही, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, कर सकता हूँ क्या। वो भी कहते लेकिन तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे, तुम तो एक मामूली से इंसान हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते यार सिस्टम हमारे में कट्टे को अच्छा आइटम कभी दे पाता है कि नहीं दे पाता। ये एपिसोड यहीं पे था, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेकट लड़की से कहता है कि मुझे भी तुम्हारी हेल्प करना है। लड़की सीधा सीधा मना कर देती है कि तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो, तुम तो कोई कल्टीवेटर भी नहीं हो यार, तुम तो एक नॉर्मल से आदमी हो, तुम्हारे चक्कर में अभी मैं एक्सपोज होने वाली थी, बाल बाल बच गई। हमारा मेकट भी कहता है यार मैं तुम्हारे सेट का मेंबर बन सकता हूँ, तुम्हारे सेट में अगर एडमिशन होता होगा तो। वो भी कहती वेल एडमिशन तो होता रहता है लेकिन हमारे सेट में एडमिशन काफ़ी टैलेंट चाहिए, तुम्हारे पास तो मुझे कोई टैलेंट लग ही नहीं रहा। हमारा मेकट्टा भी कहता चेक तो करो, बिना चेक करे कैसे बता सकती हो सकता है मैं सुपर टैलेंटेड हूँ। तो वो भी कहती हो कि ठीक है लेट मी सी, हाँ खड़े रहना, हाँ चेक कर लिया मैंने। ओ माय गॉड
हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकंड, लड़की का रिएक्शन देख के लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही टैलेंट यहाँ पर है। ऑफ कोर्स यार, मैं चूजन वन हूँ, दूसरे दुनिया से आया हूँ, तो टैलेंट यहाँ पर होगा ना। बोलो ना मैडम जी, मेरे अंदर क्या बात है। वो भी कहते तुम्हारे अंदर ऐसी बातें जो हजारों सालों में एक बार आती है। हमारा मेन कट्टा भी लग, क्या सच्ची में मैं इतना टैलेंटेड हूँ। वो भी कहती नहीं, तुम बहुत ही बड़े नुबड़े हो, इतना बड़ा नुबड़ा कोई 1000 साल में एक ही बार पैदा होता है। हमारा मेन कट्टा भी लग, है मैं इतना बड़ा नुबड़ा हूँ यार, तू झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता यार, इतना बड़ा मैं नुबड़ा कैसे हो सकता हूँ। वो भी कहते नहीं, तुम हो भाई, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े नुबड़े देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा नुबड़ा ही नहीं देखा। तुम इतने बड़े नुबड़े हो, इतने बड़े नुबड़े हो, तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, तो मैं क्या कल्टीवेशन ही कर सकता। वो भी कहती नहीं, अरे कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल रूट चाहिए जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है ही नहीं, तो कैसे करोगे यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार कोई रास्ता नहीं है क्या। वो भी कहती वेल शायद कोई होगा, लेकिन मुझे किसी रास्ते के बारे में आइडिया नहीं है। उतने में डेमो लोग आ जाते हैं और कहते क्या खुसुर फुसूर, क्या खुसुर फुसूर, चलो हमारी लेडी के पेट में जाने को तैयार हो जाओ। उतने में जो मोटा था जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो पूरा ऐसा एटीट्यूड में आता है और कहता या अरे मैं आपके डेमो लेडी का बहुत ही बड़ा फैन यहाँ पर हूँ। अरे साले लड़के, तू इनकी बेइज्जती मारता है, तुझे मालूम नहीं ये डेमो लोग मेरे बाप जैसे हैं, मेरे बाप के बारे में ऐसा बोलेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी अभी तो तू कह रहा था ये डेमो लोग सुअर जैसे हैं, इनके डेमोन महारानी तो एक नंबर की टट्टी है टट्टी। वो भी कहता है भाई मैंने ऐसा कब बोला, भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, तू यही कह रहा था अभी अभी, उनके सामने पलट मत, झूठ मत बोल, तूने ऐसा बोला, मैंने सुना यहाँ पर। तो डेमो लोग भी कहते क्या रे मोटे हमारे बारे में ऐसा बोलता है। मोटा भी कहता नहीं भैया झूठ बोल रही है प्लीज़। भाई मोटे को ही सबसे पहले लेके जाते कि मोटे तेरे अंदर बड़ी चर्बी है, तुझे पका के खिलाने में मजा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग, चलो यार जान बच गई लाखों पाए, चल बे सिस्टम कुछ दे दे। तो हमारा मेन कट्टा वापस से 2 लॉटरी मारता है, मालूम है इस बार क्या मिलता है, एक मिलता है एसी और दूसरा मिलता है वॉशिंग मशीन। हमारा मेन कट्टा भी लगा कि एसी की ऐसी की तैसी, भाई अब ये दोनों मशीन में किसके पिछवाड़े में डालूं। अबे मुझे बम दे, बंदूक दे, कुछ ऐसा आइटम दे जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं, लेकिन नहीं, फालतू चीजें दिए जा रहा है। फाइनली सारे डेमन लोग को लाया जाता है एक करके, मोटे को सबसे पहले लाया जाता है। मोटा भी कहता है मुझे मत कुछ करो यार प्लीज। उतने में फाइनली वो जो डेमन लेडी है ना, अपीयर होती है सुंदर सी सेक्सी सी, जिसको देख कर ना वो मोटा भी कहता है ओ माय गॉड, झूठ नहीं बोलूँगा मैडम तो बड़ी सुंदर है, लेकिन मैडम का बस आधा चेहरा सुंदर है, बाकी आधा चेहरा पूरा खराब था। तो बाकी चेहरा दिखाती है और कहती देख बे मैं सुंदर हूँ क्या। मोटा भी कहता मैया रे बड़ी डरावनी लग रही है। तो वो भी कहती वही तो, तुम इंसान बड़े कमीने हो, तुम्हें लोगों की सुंदरता से उससे प्यार होता है ना कि उसके दिल से। इसके लिए आज मैं तुम सबका दिल निकालूंगी और सबसे पहले दिल निकाल के खाऊंगी, और मोटे सबसे पहले तेरा को तू मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा मांस है। और ये सारा कांड हमारा मेन कट्टा वो लड़की भी देखती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार वो डेमन बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, लड़की तुम हरा पाओगी। वो भी कहती है मैं हरा पाऊंगी, लेकिन डायरेक्ट लड़ाई करने से नहीं हरा पाऊंगी, एक बढ़िया सा मौका देख कर ना पीछे से अटैक करना पड़ेगा। लेकिन कैसे यार, पीछे से अटैक करने के लिए एक मौका चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जब मौका होता नहीं है तो मौका बनाना पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए मौका बनाऊंगा, तुम बस पीछे से अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। वो भी कहती भाई तुम कैसे मौका बनाओगे, तुम तो कल्टीवेटर भी नहीं हो, लेकिन वो बहुत ही बड़ी डेमोन है, अरे मारे जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो यार, मेरे पास अपना ट्रम्प कार्ड है। बाकी बंदे भी चौंक जाते हैं, अरे यार ये लौंडा क्या करना चाहता है कि वाकई में हमको बचा पाएगा। छोटा सा डेमोन कहता है क्या रे साले हम चुपचाप लाइन में खड़े रहे, आगे क्यों आ रहा है। हमारा मेन कट्टा उसके गोटे पे मार के उसकी बैंड बजा देता है और कहता है फकी हुए साले निकल यहाँ से। वो लड़की भी कहती साले क्या हो रहा है, क्या बदतमीजी चालू है, क्या करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी मैं आपके पास आपको कुछ बताने आया हूँ। वो भी कहती बताने आया, क्या बताने आया बोल वरना खा जाऊँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम मुझे खा जाओगी, अरे तुम मुझे बिल्कुल भी खा नहीं सकती इतना बोल के पीछे आ जाता है और कहता अटैक कर दो, उसका ध्यान नहीं है। तो बाकी डेमोन भी कहते हैं अटैक कर दो, कौन अटैक कर दो, किधर अटैक। तो वो अटैक नहीं करती। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अरे अटैक, अरे करो ना, अरे मैडम जी अटैक करो ना, अरे मैडम जी मैंने पंगा भी ले लिया, अटैक करो वरना मैं नंगा हो जाऊंगा। वो लड़की की ओर देखता, लड़की चुपचाप खड़ी थी क्योंकि लड़की की फट चुकी थी, क्योंकि डेमोन लेडी अकेले नहीं थी बल्कि एक और डेमोन था भालू वाला। वो अपीयर होता है और कहता है क्या रे डेमोन लेडी अकेले अकेले बर्थडे पार्टी मना रही है, मुझे बुलाया भी नहीं, इंसान खा रही है, वाह एक इंसान तो मुझे भी देना बनता है ना, पार्टी में बुलाया नहीं तो हमारी लड़की इसलिए अटैक नहीं की थी कि अगर एक डेमोन होती तो मैं अटैक कर देता। ये दूसरा डेमोन भी पीछे से आ गया और ये दोनों डेमोन के साथ मिलके अकेले लड़ पाना
मेरे लिए लगभग नामुमकिन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार क्या करें। वो भी कहती वेल थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश करते हैं, बढ़िया सा मौका देखकर अपने सेट वालों को मैसेज भेज दूंगी, फिर सेट के सपोर्टर आके शायद बचा लेंगे। उतने में वो डेमो लेडी हमारे मेन कट्टा को पकड़ लेती है और कहती है हाँ भी कुत्ते क्या बदतमीजी किए जा रहा था, चल बे काफ़ी बदतमीजी कर ली, अब तू मेरे पेट में जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं। वो भी कहती है आ जा मेरे पेट में आ जा। वो खाने वाली थी लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके होठों पे किस कर लेता है, जी हाँ किस कर लेता है, जो देखकर भाई सब लोग चौंक जाते हैं, डेमोन इंसान लड़की और सबके द्वारा शॉक पॉइंट मिलता है। डेमोन लोग भी कहते माई गॉड का देख लिया, जो कुछ देख लिया मजा आ गया। उधर डेमोन भी कहती है साले कुत्ते क्या कर रहे हैं मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है, सच्चा दिल वाला प्यार यहाँ पर हो गया है, आई लव यू वेरी मच। वो भालू भी कहता ना अरे ऐसे फालतू लोगों पे ध्यान नहीं देने का, ये बस तुम्हारे जिस्म का फायदा उठाना चाहता है, कोई प्यार नहीं करता। वो भी कहती साले तू मुझसे सच्ची में प्यार करता है, ये देख मेरा चेहरा कितना खराब है, करता है क्या तू। हमारा मेन कट्टर भी कहता है देखो तुम्हारे लिए चड्डी लेकर आया हूँ, आई मीन स्कर्ट लेकर आया हूँ। वो भी कहती साले ये तो काफी गंदा सा लग रहा है, साले तू करना क्या चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, आपका बन के रहना चाहता हूँ, आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा, बस आप ही का होके रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका यहाँ पे दो। अरे सारे इंसानों को खा जाओ, मैं आपके लिए स्पेशल खाना पका के यहाँ पे दे दूंगा। वो मोटा, अबे मोटे का जो चर्बी निकाल के मैं चर्बी पुलाव बनाऊंगा ना आपको मजा आ जाएगा। मोटा भी कहता साले मेरा पुलाव क्यों बनाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मोटे तू बड़ा कमाल का है, तेरे अंदर का जो मांस है ना खाने में मजा आएगा। अरे मेरे पास एक कमाल की रेसिपी है जिससे मैं मोटे को इतना बढ़िया बना दूंगा ना कि आप सभी को मजा आएगा। बाकी इंसान लोग भी कह रहे ये लड़का धोखेबाज है, ये डेमन लोग के साथ मिलके हमको पकाने की रेसिपी बता रहा है। जो भालू था उसके मुंह में पानी आता है और कहता भाई तेरी रेसिपी सुन के तो मेरे को बड़ा सही लग रहा है। इसके लिए डेमन महारानी भी मौका दे देती है और कहती है ठीक है यार तू रेसिपी बना के खिला, अगर हमको रेसिपी अच्छा लगा हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे, उन्हें तेरे को ही पका के खा जाएंगे। भालू भी कहता यार ये सबको लेकर आ और जल्दी से पका। हमारा मेन कट्टा भी लगता है गोड यार उल्टी सीधी बातें करके फिर से मैंने अपने आप को बचा लिया। बाकी डेमोन भी कहते ठीक है चलो सारे इंसानों को लेकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता सिस्टम भाई चल ना यार अभी कुछ तो बढ़िया यहाँ पे दे दे, प्लीज़ 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 कुछ बढ़िया दे दो। तो बुलेट प्रूफ जैकेट और एक पैराशूट मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे यार अब ये दोनों मुझे कहाँ से काम आएगा, ना मुझे ऊपर से कहीं कूदना है और ना मुझे कोई गोली मारेगा जो मुझे ये अब सब फिर से बेकार आइटम दे दिया और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कब उसको अच्छा आइटम मिलता है और ये मुसीबत से हमारा मेन कट्टर कैसे निकलता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमेशा की तरह हमारे मेन कट्टर को बेकार से आइटम मिलता है और सारे डेमो लोग सारे इंसानों को मिलकर किचन में लेकर आ जाते हैं और हमारे मेन कट्टर से बोला जाता है बोल क्या करूं, रेसिपी कैसे बनाऊं, डरे किस मोटे को रोस्ट कर दूं क्या। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना यार रोस्ट करने से इंसान लोग कभी टेस्टी नहीं लगते, मैं तुमको अच्छे से रेसिपी बताता हूँ। सबसे पहले मोटे को बाथरूम में लेकर जाओ, सारे कपड़े उतारो, नहलाओ अच्छे से। नहलाने के बाद है ना एक बाम्बू लेना जो इसके मुंह में डालना, पिछवाड़े से बाहर निकालना, फिर इसके ऊपर घी लगाना, मक्खन लगाना, गरम मसाला लगाना, फिर आग पे पकाना, ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मोटा भी लग भाई क्या बोले जा रहा है, अरे यार ऐसा मना ना कर प्लीज़, मैंने पैंट में हक भी दिया है, मेरी टट्टी खाओगे क्या। लेकिन डेमो लोग तो भी नहलाने के लिए लेके निकल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम बस नहला के लेकर आओ, पकाने का काम मैं कर दूंगा, तुम लोग मत पकाना। तो डेमो लोग भी कहते हैं ठीक है बाकी इंसान लोग का क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाकी सबको भी पकाने की अलग अलग रेसिपी है। बाकी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, उनके द्वारा शॉक पॉइंट मिल जाता है। डेमोन भी कहता तो बताओ यार बाकी का क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने बोला ना सबकी अपनी अपनी रेसिपी है तो सबको एक एक करके चेक करूंगा और जो जो बढ़िया रेसिपी होगा उनके लायक मैं तुमको यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले एक कमाल का अलग रेसिपी है जो मैं खिलाना चाहूँगा। तो एक अलग रेसिपी बताता है जिसमें मुर्गा, रैबिट और ये सब जानवर को पकाता है, इंसान को नहीं पकाता। और जो मसाला पिछले एपिसोड में हमारे मेन कट्टा को मिला था वो उस पर छिड़क देता है और कहता चलो यार फाइनली एक आइटम तो मेरे लिए काम आया। और अगर आपको याद होगा इसका टेस्ट इतना बढ़िया था कि सब दीवाने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दीवाने। और अगर आपको याद होगा एपिसोड 1 के अंदर हमारे मेन कट्टा को शिलाजीत मिला था, जोश बढ़ाने की दवा। हमारा मेन कट्टा जोश बढ़ाने की दवा भी उस खाने के अंदर यहाँ पे डाल देता है ताकि वो लोग जोश में बिल्कुल भी ना रहे। मोटे को दूसरी ओर नहलाया जा रहा था। हमारा मेन कट्टा चाकू लेकर आता है और कहता चल बे मोटे
तैयार हो जा, सारी गलती तेरी है, तू क्यों इतना मोटा है। मोटे लोग को देखकर ज़्यादा ही मतलब डेमन लोग को भूख बढ़ जाता है। मोटा भी कहता भाई लेकिन तू तो इंसान है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन ना मैं डेमन लोग के साथ मिल चुका हूँ, मैं तेरी जान छोड़ दूंगा अगर तूने अपना नुन्नू कटवा लिया तो। वो भी कहता भाई नुन्नू क्यों काटेगा, अब उससे अच्छा तुम्हें मरना पसंद करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है तू आराम से नहला ले, मैं 2 मिनट में आता हूँ, तेरा नुन्नू काट के जाता हूँ। वो भी कहता भाई हाँ ऐसा मत कर। हमारा मेन कैरेक्टर बस जानबूझ के डरा रहा था ताकि उसके द्वारा शॉक पॉइंट मिल जाए। तो काफ़ी शॉक पॉइंट मिल चुका था। फाइनली स्पिन मारता है, 2 आइटम मिलते हैं अच्छे वाले, एक मिलता है बंदूक डेजर्ट ईगल और दूसरा स्प्रे जिसे माहौल धुआं धुआं कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फाइनली यार मिल गया अच्छा आइटम जो मेरी जान बचा सकता है। लड़की भी कहती क्या हुआ, बड़े खुश लग रहा है, यानी इंसानों को धोखा देकर बड़ी खुशी हो रही है तुझे। साला भी तो कह रहा था तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर बचाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे मैं कोई धोखा नहीं दे रहा, ये तो बस मैं एक्टिंग यहाँ पे किया जा रहा था और इस एक्टिंग के चक्कर में हम डेमन लोग को यहाँ पे हराएंगे। वो भी कहती नहीं यार अकेले होता तो मैं देख लेती, लेकिन 2-2 डेमन हो गए, दोनों को मैं नहीं रोक पाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन दोनों में से एक के बैंड में बजा सकता हूँ। वो भी कहती व्हाट, नहीं यार तुम कैसे करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे पास अपना एक तरीका है, तुम बस समझने की कोशिश करो। उतने में आ जाता है अपना भालू और जो बारबेक्यू रैबिट वाला चिकन वाला बनाया था ना, खाते खाते आता है और कहता बड़ा टेस्टी लग रहा है, वो मोटे की पिकअप बना ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मोटे की रेसिपी बाद में बनाऊंगा, अभी के लिए लड़की रेडी हो ना बैटल के लिए। सामने से भालू भी कहता है क्या बोला बैटल बैटल, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अबे जल्दी से पका यार मुझे खाने का मन कर रहा है। बाकी सारे डेमन लोगों ने भी वो बारबेक्यू खाया था, उनको भी बड़ा टेस्टी लगता है। और दूसरी ओर मोटे को पकड़ के रख दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर काटने को तैयार है। भालू भी कहता चल 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 मुझे मोटे की रेसिपी खाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है मोटे तैयार हो जा। मोटा भी कहता भाई नहीं, अरे भाई नहीं, अरे भाई नहीं मुझे मत मार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले कट जा। मोटा भी कहता नहीं काट दिया रे काट दिया, लेकिन नहीं काटता। हमारा मेन कैरेक्टर उसका रस्सी काट के उसको बचा लेता है। मोटा भी लिखे अबे तूने मेरे को बचा लिया। बाकी दोनों डेमोन भी कहते क्या रे मोटे को काट के रेसिपी बनाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हम सॉरी बाबू। मोटा भी लगे एक सेकंड है, इसका मतलब तू डेमन लोग के साथ नहीं मिला है, तू हमारे साथ ही है। भालू भी कहता है क्या हो रहा है ये सब, करना चुपचाप रेसिपी बनाना। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में बंदूक निकाल लेता है और कहता है हाँ जी मेरा कद्दू रेसिपी बनाने वाला है, हिलना मत वरना गोली मार दूंगा। वो लोग कहते हैं गोली मारोगे, हिलना क्या, बोलना क्या चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई चल हट बे, तुम जैसे लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत करने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। पीछे से लड़की डाउट में कि अरे यार ये क्या क्या बंदूक क्या ये क्या मारेगा भाई, इसके चक्कर में कहीं मैं ही मुसीबत में ना जाऊँ। सामने से फीमेल डेमोन भी कहती है अच्छा तुझे एक मौका मैंने जिंदा रहने का दिया था लेकिन नहीं तुझे मरने का शौक है तो ले बे बेटे मर। इतना बोल के पंजा मारने वाली थी लेकिन लड़की आती है अपनी बचा लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग थैंक गॉड यार आके बचा लिया, वरना मुझे लगा था इस बार भी बचाने नहीं आओगी। सामने से डेमोन भी पहचान जाती व्हाट एक कल्टीवेटर साली तू यहाँ पे क्या करने आई है। और डेमोन भी कहता दूसरा कि अच्छा कल्टीवेटर आ गई है, अरे कल्टीवेटर लोग को मार के खाने में अलग ही मज़ा आता है, मारो यार। वो अपने सारे साथियों को फेंक देती है, लेकिन क्या वो सारे साथी लोग फीमेल डेमोन की ओर अट्रैक होते हैं। उसके बड़े बड़े अरबान, प्यारा कमर, लंबी चौड़ी टांगे। याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर ने जोश की दवा उनके खाने में मिलाई थी जिसके चक्कर में जोश में आ जाते हैं। डेमोन भी कहती क्या रे ऐसा क्या गंदी निगाहों से यहाँ पे देखे जा रहे हो। वो लोग भी कहते मैडम जी मैडम जी मैडम जी हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि चलो यार मैंने जो जोश की दवा डाली थी ना वो दवा काफ़ी अच्छे से काम आ रही है। वो लड़की सबको दूर करके दूर भगाती कि भागो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता थैंक गॉड ये डेमोन लोग के अंदर है ना जोश रहता है लेकिन दूसरे डेमोन के साथ करने के लिए, वरना बाजू में मेरी ये लड़की भी खड़ी है, चाहे तो इसके पीछे भी पड़ सकते थे लेकिन इसके पीछे नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि ये डेमोन नहीं है। वो लोग बस डेमोन लोग के साथ करते हैं। और डेमोन डाउट में कि क्या हो गया तुम लोग को, क्या हरकतें किए जा रहे हो। उतने में जो भालू वाला डेमन है वो भी कहता मैडम जी अरे तुमको देख कर तो मुझे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो लड़की समझ जाती है साले इंसान तूने इनके खाने में कुछ मिलाया ना, क्या मिलाया। और दूसरी ओर भालू भाई वो तो कपड़े उतार के करने को तैयार हो जाता है। मैडम जी मार के दूर करती कि साले दूर हट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बढ़िया मौका है, लड़की अकेली है जाके तुम मार सकते हो। वो भी कहती यस यू आर राइट है। दूसरी ओर डेमो लोग एकदम टूट पड़े थे कि ले लेंगे तुम्हारी ले लेंगे, लेकिन मैडम जी आती है डेमो से छुड़ाती है और खुद उसको मारने को तैयार थी। लेकिन जो डेमोन थी ना वो अपना अलग ही पावर बढ़ा लेती है, अटैक करने को तैयार थी और सारे डेमोन लोग को झटका देके दूर करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शिट यार कहीं असर खत्म ना हो जाए।
उतने में हमारी लड़की पीछे से अटैक करती है और कहती है यहाँ पे ध्यान दे। और वैसा ही हुआ था, असर खत्म हो चुका था, डेमो लोग होश में आ चुके थे और कहते बाप रे क्या हो गया था। अचानक से हमारे दिमाग में काफ़ी गंदे गंदे विचार आ रहे थे। वो भी कहती अब गंदे विचार चले गए ना, वो लड़के को मार यार, लड़के ने तुम्हारे खाने के अंदर कुछ मिलाया था। तो वो भी कहता लड़के तेरी तो ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया रुको तुमसे कुछ बातें करनी है। वो भी कहते क्या बातें करनी है, बहुत उन्हें झूठ बोल लिया, अब हमारे पेट में जाने को तैयार हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बातें नहीं करनी, गोली मारना है, ढाए ढाई से गोली चला देता है। वो लोग भी कहते हैं ढाई, अबे किसकी आवाज़ है। हम तो देख सकते गोली लगती है और भालू जमीन पे पड़ा हुआ था। लड़की भी लाइक वाह यार तुमने वाकई में भालू को मार डाला, ये तो बड़ा सही है। जो फीमेल डेमोन थी ना वो भी कहती तू ज़्यादा खुश मत हो, तेरा मुकाबला मेरे साथ है, लड़के दिखा ले। तो वो दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा भालू के छाती पे पैर रखता है और कहता क्या रे भालू क्या लगा था मुझे मारेगा, अबे बंदूक से हमने अच्छे अच्छे लोग को मारा है। भालू भी कहता मगर कैसे, वो कौन सा आर्टिफैक्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुंह बंद कर रहे। उतने में मोटर और बाकी लोग ने जान बचा के निकलने लगते हैं। लेकिन क्या भालू स्पिरिचुअल पावर यूज़ कर लेता है, अपने आप को रिकवर कर लेता है और कहता अगर कोई मामूली आदमी होता तो मर जाता, लेकिन मैं एक डेमोन हूँ, मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है, मैंने रिकवर कर लिया, तेरी इस बंदूक से मैं नहीं मरने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो डोंट वरी और मारूंगा। उधर फीमेल डेमोन भी कहती है क्या बकवास कर रहे हो, इस इंसान को जल्दी से मार यार। तभी हमारे मेन कट्टे के पास और पॉइंट इकट्ठा हो चुके थे और स्पिन मारने का ऑप्शन आता है। तो एक बम मिलता है, एक फ्लैशबैक मिलता है और दूसरा एक गाड़ी मिलती है। हमारा मेन कट्टा भी लग शायद हाँ ये आइटम मेरे काम आ सकता है। दूसरी ओर भालू एकदम गुस्से में पीछे पड़ता है और हमारा मेन कट्टा बंदूक से गोली चलाया जा रहा है। लेकिन अब भालू ने अपना स्पिरिचुअल पावर इतना हार्ड कर लिया था ना कि गोलियों का कोई असर ही नहीं होता और हमारे मेन कट्टा पर डायरेक्ट अटैक करने वाला था। लेकिन जो धुआं करने वाला आर्टिफैक्ट मिला था ना, हमारा मेन कट्टा वो चलाता है जिससे माहौल पूरा धुआं धुआं हो जाता है। डेमोन भी किधर गया साले किधर गया। लड़की भी कहती बाहर चला गया होगा, तू बाहर जाके चेक कर। तो जैसा धुआं क्लियर होता है हमारा मेन कट्टा नहीं था, बाहर का रास्ता खुला हुआ है, साले बाहर भागता है रुक बे मैं आ रहा हूँ और वो बाहर की ओर हमारे मेन कट्टा का पीछा करने के लिए निकल जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे सलमान बॉय वाली फीलिंग आ रही है। हमारे मेन कट्टा को गाड़ी मिला है ना इस बार, कहीं गाड़ी से तो भालू को नहीं उड़ा देगा। जानने के लिए इंतजार करो अगले वीडियो का, जो तभी आएगा जब आप सपोर्ट दिखाओगे। तो बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे दिखाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टर बाहर भागता है तो भालू उसका पीछा करते करते बाहर आता है। मोटा जो कि पहले से बाहर भाग चुका है वो अपनी जान बचा के भागे जा रहा है कि चलो मम्मी रे कोई नहीं है, भाग जाऊंगा। उतने में हमारा मेन कट्टर आ जाता है। वो भी कहता है अबे साले तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। और उसके पीछे भालू भी था। वो भी कहता रुक बे साले रुक, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मोटा भी कहता अरे यार मैं इतना अच्छे से जान बचा के भाग रहा था, तेरे चक्कर में भालू आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे सुनना, तू जब मेरे आगे आगे भाग रहा है ना तो मुझे खुशी हो रही है। मोटा भी कहता तुझे किस बात की खुशी हो रही है। हमारा मेन कट्टर भी कहता खुशी इस बात की हो रही है कि मैं तुझसे आगे निकल जाऊंगा, तुझे पीछे छोड़ दूंगा ताकि भालू तुझे खा जाए। इतना बोल के हमारा मेन कट्टर आगे भाग जाता है। मोटा गंदी गंदी गाली देने लगता है और भालू पीछे से आके पकड़ लेता है और कहता मोटे गया। मोटा भी लग गया सच्ची में गया। लेकिन हमारा मेन कट्टर भी कहता है ऐसे कैसे तू गया। दूसरी ओर भालू भी कहता है क्या मतलब, कहना क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है मैं तुझे बम खिलाना चाहता हूँ। हमारे मेन कट्टर का जो बम मिला था पिछले एपिसोड में उसको फोड़ देता है। मोटा भी कहता है अबे साले ये तूने क्या फोड़ा। भालू भी चिल्लाता क्या तूने गलत किया मेरे साथ, गलत हो रहा है मेरे साथ, तूने मेरे को चोट कैसे पहुंचा दिया। मरा नहीं था क्योंकि भालू है, कल्टीवेटर स्ट्रॉन्ग है, बम से ज़्यादा चोट नहीं लगने वाला। हमारा मेन कट्टर भी कहता मुझे लगा था एक बम तेरा जान नहीं निकाल सकता, इसके लिए गड्डी आ जा। तो जो गड्डी मिली थी पिछले एपिसोड में वो गड्डी भी बुला लेता है। मोटे को विश्वास नहीं होता ये क्या है भैया, तो हिल रहा है, ये कोई मॉन्स्टर है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले इसे कहते गड्डी, आके गड्डी में बैठ जा और इसी गड्डी से मैं तुझे उड़ा दूंगा। अबे मोटे बैठना। तो मोटा आके बैठ जाता है और कहता है यार लेकिन ये है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसे कहते हैं पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, चल बे सीट बेल्ट बांध ले क्योंकि स्पीड यहाँ पे बढ़ने वाला है। उधर भालू भी कहता है पता नहीं किससे मारा लेकिन काफ़ी चोट लग गई। अब ये क्या आ रहा है मेरी ओर, अब ये क्या है। वो साले बच्चे निकल बाहर,
हमारा मेक कट्टा गड्डी से उड़ा देता है उसको। भालू भी कहता है जोर से लग गई साले, ये क्या है, बाहर निकल। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं नहीं निकलूंगा, ये लिठाई से फिर से उड़ा देता है। वो भी कहता है ये कौन सा आर्टिफैक्ट है, इसमें से तो कोई स्पिरिचुअल पावर भी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जब जब ये टकराता है तो दर्द होता है। हमारा मेक कट्टा फिर से टकरा देता है। वो भी कहता बस कर यार, चोट लग रहा है। हमारा मेक कट्टा नहीं छोड़ता, ये लिढम, ये लिढम, ये लिढम, ये डम, ये डम 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 डम। वो भी कहता बस कर भाई, मर गया क्या वो। हमारा मेक कट्टा भी कहता आई डोंट नो, मर जाना चाहिए। हाँ, मर गया साला, 50 बार मैंने उड़ाया तो जाके यहाँ पे मरा। सलमान बॉय होते तो एक बार के अंदर उड़ा यहाँ पे देते हैं। चलो यह जाके मैं पास में चेक कर लेता हूँ। तो वो पास में चेक करने जाता है। दूसरी ओर आते हैं लड़की की ओर। लड़की भी नोटिस करती है ओ माय गॉड यार, इस डेमन का भरोसा नहीं है, और किसी को बुला ले उससे पहले मुझे इसका ख़त्म करना पड़ेगा। बड़ा अटैक करने वाली थी और फॉर्मेशन बना लेती है उसके लिए। तो सामने वाली भी कहती है अच्छा साली अब तू फॉर्मेशन बना रही है मुझे यहाँ पे मारने के लिए, लेकिन ये देख मेरा फॉर्मेशन। उस औरत ने पहले से एक फॉर्मेशन बना लिया था जो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। कहती भी है याद आया इससे कुछ है, इससे तेरी जान यहाँ पे जा सकती है। वो भी कहती है अरे यार तू कितनी ज़्यादा कमीनी औरत है। वो भी कहती और नहीं तो क्या भाई, मैं डेमन हूँ और डेमन कमीनी होती है। इसका ये पावर होता है कि किसी भी बंदे का जो स्पिरिचुअल रूट है ना उसको पहले तकलीफ देता है और धीरे धीरे स्पिरिचुअल रूट खत्म कर देता है। और एक कल्टीवेटर के लिए स्पिरिचुअल रूट ही सब कुछ है, यानी तेरा स्पिरिचुअल रूट तो गया, तुझे जो उखाड़ना है अब उखाड़ ले। इतना बोलकर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है। तो वाकई में लड़की को तकलीफ होता है, बेचारी खून की उल्टी करने लग जाती है। डेमोन भी कहती है अले मैया रे, बुरा हुआ बड़ा आया मुझे मारने वाली, खुद यहाँ पे मरने वाली है। बाय द वे क्या नाम था तेरा, पेंग पेंग। वो भी कहती है एक सेकंड, मैंने तो अपना नाम बोला ही नहीं, तुझे कैसे मालूम। वो भी कहती क्योंकि मैं पहचानती हूँ तुझे, अरे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तूने न जाने मेरे जैसे कितने डेमोन को मारा है, लेकिन आज मुझे नहीं मार पाएगी। तो लड़की भी लग सच्ची में यार मेरा 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 मेरे को बड़ा तकलीफ हो रहा है, अगर ये तकलीफ ऐसी यहाँ पे चला तो मैं ज़्यादा टिक नहीं पाऊंगी, ये भगवान यार मुझे कोई बचा लो। डेमोन भी कहती चल तुझे कोई नहीं बचाएगा, नाउ रेडी टू डाई। उतने में हमारा मेक कटर आ जाता है और आते गड्डी से उड़ा देता है। हमारी लड़की भी कहती हैं सलमान बॉय आ गए। हमारा मेक कटर भी कहता नहीं यार वो नहीं आया, मैं आया हूँ। वो डेमोन भी कहती साले तू जिंदा है, भालू ने तुझे मारा नहीं, और ये क्या अजीब सी चीज़ है, किस में बैठा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो तुम्हारा भालू, और तो टैम बोल गया गड्डी के पीछे, वो लिटरली डेड बॉडी लेकर आया था। फीमेल डेमोन कहती व्हाट, तूने भलुआ को जहाँ से मार डाला, कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ये सब चीटिंग हो रही है, पक्का कोई और कल्टीवेटर ने आके मारा होगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता चेक कर लो कोई और यहाँ पे नहीं है। सामने से वो भी कहती डोंट वरी, तूने भालू को जहाँ से मार डाला, लेकिन ये फॉर्मेशन ये तुम्हारी जान निकालेगा। इतना बोल के हमारे मेक कट्टा पे फॉर्मेशन चला देती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता लड़की बचाओ ना मुझे। तो लड़की बीच में आती है बचाने के लिए। डेमोन भी कहती पागल लड़की, आज उसको कोई नहीं बचा पाएगा। इतना बोल के लड़की को धक्का देकर हमारे मेक कट्टा पे ही वापस अटैक कर देती है। हमारा मेक कट्टा भी लेकिन नहीं, अरे यार बचाओ कोई, अरे बचाओ उन्हें चोट लगेगा, लेकिन वो फॉर्मेशन हमारे मेक कट्टे की बॉडी में समा जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं देता। और आपको याद होगा वो फॉर्मेशन स्पीचर रूट को चोट पहुंचाता है, लेकिन एपिसोड 2 में बोल दिया गया था हमारे मेक कट्टा के पास स्पीचर रूट है ही नहीं, तो वह उसको तकलीफ कैसे पहुंचाया जाए। लड़की देख के डाउट में आ जाती है ये क्या हो रहा है भाई, ये के अबे मेरा फॉर्मेशन तेरी बॉडी में कैसे समा गया, और वे ये मेरा फॉर्मेशन यहाँ पे वापस दे दे कुत्ते के बच्चे। लेकिन हमारा मेक कट्टा ढम से गड्डी से उड़ा देता है, 1 बार 2 बार 3 बार, और इसी का मौके का फ़ायदा उठाकर हमारी लड़की अटैक करती है। लेकिन डेमोन ठान लेती है कुछ भी हो जाए आज मैं मरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, जा रही हूँ मैं, वापस आऊँगी और बदला लूँगी। इतना बोल के भाग जाती है। मोटा भी कहता थैंक गॉड यार बाल बाल बच गए, वरना मेरी तो मौत हो जाती। दूसरी वो लड़की उसकी पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। तुम्हारा मेक कट्टा भी कहता लड़की तुम ठीक हो क्या, खून की उल्टी हो रही है। वो भी कहती नहीं यार बहुत ही लड़ाई किया, ऊपर से उसने फॉर्मेशन से अटैक किया भाई, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक टूट चुकी हूँ, अब लड़ाई नहीं किया जा सकता। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो मैं तुम्हें तुम्हारे सेट में छोड़ दूँ। वो भी कहती ना ना मेरा सेट यहाँ से बड़ा दूर है, तुम कैसे लेके जाओगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता गड्डी है ना, अरे 2 मिनट में पहुँचा देगा, चलो मोटे तू भी आएगा, आ जा बे मोटे। तो मोटे को भी बैठा के निकल जाता है। लड़की भी कहती वाह यार ये तो वाकई में काफ़ी तेज है, पैदल हम नहीं जा पाते लेकिन इससे तो चल जाएंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार डेट्स कॉल द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। और मोटा चुपचाप पीछे बैठा हुआ था डेड बॉडी के साथ। वो भी कहता सुनो ना यार मुझे घर पे छोड़ दोगे, अरे मेरे लिए लड़की आने वाली थी देखने के लिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता चल चुपचाप मोटे, उन्हें तुझे बीच में छोड़ दूँ बीच में। वो भी कहता ना भाई बीच में मत छोड़, मुझे तो बस अपने घर पे जाना है, चीटिंग करता है मेरे साथ है। अब आते सेट में जहाँ पे 2 बंदे भी कहते ये काम धंधा इतना ज़्यादा कि हम क्या करें।
हमारी टीम की जो फीमेल मेंबर थी मिस पेंग पेंग, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अगर वो रहती तो काम आसान हो जाता। पेंग पेंग वही है जो कि मतलब हमारे में कट्टा के साथ थी। तो अचानक से गड्डी आती है तो ये लोग चौंक जाते, एक सेकंड ये क्या है यार, ये तो कोई डेमोन है, अरे डेमोन हमारे पे अटैक कर रहे हैं, अरे बचाओ। तो पेंग पेंग कहती है अरे डेमोन नहीं रहे, ये मैं हूँ। ये लोग कहते हैं सीनियर पेंग, अरे ये डेमोन आपको खा गया क्या? वो भी कहती है अरे ये कोई डेमोन वेमोन नहीं है, ये एक बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट है, रुको मैं गाड़ी से बाहर आती हूँ। हमारा मेकट्टा भी बाहर आता है, सेट का नज़ारा देखता है, सेट का स्पिरिचुअल पावर महसूस होता है और खुश हो जाता है क्योंकि बड़ा स्पेशल है, बड़ा सही लग रहा है। लड़की भी कहती चलो शुक्रिया हो तुम्हारा, तुम ना होते तो न जाने मेरा क्या क्या हो जाता। बोलो बदले में तुम्हें क्या हमारा मेकट्टा भी कहता कल्टीवेशन, बदले में मुझे कल्टीवेशन सीखना है। आई नो मेरी बॉडी में स्पिरिचुअल पावर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। प्लीज़ यार कुछ तुम सपोर्ट वपोर्ट दिखा दोगी तो मज़ा आ जाएगा। उतने में उसका बड़ा भाई आ जाता है जो कि सेड का एक एल्डर भी था, सेड का यंगेस्ट एल्डर है, और कहता कैसे हो? वो भी कहते रहे भैया मैं सही हूँ, भैया हमको चोट लगी है। ये भी कहती हाँ थोड़ा लफड़ा ज़्यादा हो गया था, चोट यहाँ पे लग गया था, लेकिन जिंदा यहाँ पे बच गई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सेड का एक एल्डर आता है जो लड़की का बड़ा भाई भी था और कहता है क्या हुआ बहना, चोट लगी है? वो भी कहती है डेमोन के साथ यहाँ पे लड़ने गई थी ना, लेकिन डेमोन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकली, काफ़ी मेरी बैंड बजा दिया, लेकिन एट द एंड मेरी जान बच गई। और जान बचाया इस लौंडे ने, चेन इसका नाम है, हाय बोलो। तो वो भी कहता हेलो भैया कैसे हो? अब ये सुनते ही बाकी दोनों जो लौंडे थे ना वो चौंक जाते, व्हाट भैया? अरे वार सेड के एल्डर है, सेड के सबसे यंगेस्ट एल्डर है, हमारे उम्र के, लेकिन हम कभी भैया नहीं बोलते हैं। और ये लौंडा जो कि हमारे सेड का मेंबर ही नहीं है, पहली पहली बार आया है, उनको भैया बोले जा रहे हैं। वो हमारे मेन कट्टा को देख कर डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि हमारा मेन कट्टा कल्टीवेटर नहीं था, एक नॉर्मल आदमी। एक नॉर्मल आदमी तुम्हारी जान कैसे यहाँ पे बचा सकता है यार? तुम कुछ भी यहाँ पे बोले जा रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी कहती भैया लेकिन बचा लिया यार, इसने मुझे को बचा लिया। वो भी कहता कैसे, बिना कल्टीवेशन पावर से कैसे बचा सकता है? वो भी कहती कल्टीवेशन पावर से नहीं, लेकिन इसने अपने किसी और पावर से मार के बचाया यार, इसने डेमोन को भी मारा। वो भी कहता क्या सबूत है किसने डेमोन को मारा? वो भी कहती गाड़ी के पीछे देख लो डेड बॉडी पड़ी हुई है, याद है ना भालू की डेड बॉडी, वो लेकर आया है लिटरली। तो वो देख के चौंक जाते हो, कहते वाट अभी ये तो सच्ची में मतलब ये तो डेमोन है। ये कैसे मारा यार, कैसे मारा तुमने? तो वो भी कहती कल्टीवेशन पावर नहीं है, लेकिन इसके पास पावर ऑफ टेक्नोलॉजी है। भैया को समझ ही नहीं आता टेक्नोलॉजी, अभी ये क्या होता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? तभी बहना का जो चोट है ना वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है, खूनी की उल्टी पे उल्टी होने लग जाता है। भाई भी कहता है बाद में बात करेंगे उसके बारे में, अरे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाओ और तुम दोनों मोटे को इस चेन को लेकर जाओ। तो वो दोनों इन दोनों से कहते चलो। मोटा भी लाइक अरे मुझे नहीं जाना, मुझे अपने घर पर जाना है, अरे मेरे लिए लड़की आने वाली थी सुंदर सी ऐश्वर्या राय जैसी। ये लोग कहते मोटे तूने अपनी शक्ल यहाँ पे देखी है चल भी बेटे बाद में जाके शादी कर लेना, वैसे भी तुझे कोई हाँ नहीं बोलेगा। हमारा मेकट्टा तो एंजॉय कर रहा है, आहा कल्टीवेशन सेट, इतने टेस्टी टेस्टी फल, हर जगह स्पिरिचुअल पावर, मज़ा आ गया। लेकिन मेरे पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, वरना ये स्पिरिचुअल पावर डाइवर्ट करके मैं भी अपना कल्टीवेशन कर सकता। पीछे से मोटा भी कहता अरे बोलना यार मुझे जाना है, बोलना किसी से। हमारा मेकट्टा भी कहता अरे तुझे क्यों जानना है यार, देख ये सेट है, सेट में हम जैसे नॉर्मल बंदों की औकात ही नहीं होती आने की, लेकिन हमारी कितनी सेवा पानी की जा रही है। क्यों मरे जा रहा है, क्यों मरे जा रहा है, तुझे क्यों जाना है? वो कहता है मुझे शादी करनी है, मुझे अपने घर पे जाना है, मेरे लिए लड़की वाले आने वाले थे भाई प्लीज़। उतने में बाहर से आवाज़ आती है कि तेरी बहन की ऐसी की तैसी, क्योंकि बाहर एक मोटा आदमी था जो एक बच्चे की कुटाई किया जा रहा था, बहुत मार रहा था। कहता साले निकलता है कि नहीं निकलता, तू निकलता है कि नहीं निकलता, नहीं निकलेगा तो बहुत मारूंगा। वो बच्चा नहीं निकलता, उस मोटे का हाथ काट लेता है। तो मोटे को और गुस्सा आता है और बच्चे को उठा उठा के पटक देता है। तो अपना मोटा कहता है इस मोटे के बारे में मैंने अभी सुना, इसका नाम यांग डा बायो है और थोड़ा कमीना टाइप का आदमी है, इससे थोड़ा दूरी रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। सामने वाला मोटा भी कहता है तुम दोनों निकलो यहाँ से, और बच्चे तो हर माई के तेरी ऐसी की तैसी, रुक यार अभी तेरे को मारता हूँ। तो एक बर्ड बुला लेता है और कहता मेरे बर्ड उस बच्चे को खा लिया। तो लिटरली वो खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा मेकट्टा गोली मार के बर्ड के धजिया उड़ा देता है। मोटा पूरा भड़क जाता, वाट तूने मेरे मार डाला। वो बच्चा भी कहता हो भैया जी आपने बचा लिया, लेकिन मोटा तो एकदम भड़का हुआ था और कहता तुझे आइडिया नहीं है वो बर्ड मेरे लिए कितना ज़्यादा कीमती था, तूने मेरे इतने कीमती बर्ड को मार के गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया, अब तू भी तैयार हो जा मरने के लिए।
तुम्हारा मेक कट्टा भी कहता भैया 2 मिनट रुको ना। वो भी कहता क्यों। हमारा मेक कट्टा भी कहता जानते हो क्या मैं कौन हूँ। वो भी कहता कौन है बे साले तू, पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता पेंग पेंग को तो जानते ही होंगे, उनके जो भाई है उनको भी जानते ही होंगे। ये भी कहता और नहीं तो क्या, वो हमारे सेट के सबसे टैलेंटेड बंदे तभी तो सेट के सबसे यंगेस्ट एल्डर बन गए। हमारा मेक कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, मैं उसका जीजा जी हूँ जीजा जी। मोटे को विश्वास नहीं होता बट क्या बोले जा रहा साले। अबे साले तूने अपनी शक्ल देखी है, अपनी पावर देखी है। वो इतना टैलेंटेड आदमी, उनकी बहना इतनी टैलेंटेड, वो तुम जैसे फालतू आदमी से शादी करेगी, बिल्कुल भी ना यार, झूठ मत बोल। हमारा मेक कट्टा भी कहता साले तुझे आइडिया नहीं है, वो मुसीबत में पड़ गई थी, मैंने जान बचाया और हमारे बीच में नज़दीकियाँ बड़ी क्लोज हो गई है। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, बहुत जल्दी शादी करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो यंगेस्ट एल्डर मेरे जीजा जी हो जाएंगे। उतने में जीजा जी आ भी जाते हैं और कहती क्या हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे कुछ भी नहीं, छोटा सा लफड़ा हो रहा था वही देख रहा हूँ। वो भी कहता चलो मेरे साथ। हमारा मेक कट्टा भी कहता लेकिन ये मोटा बड़ा कमीना है, ये तो किसी बच्चे को मारने वाला था। वो बच्चा भी कहता है एल्डर जी बचा लो यार, ये सुपरवाइजर इतना कमीना है, मेरे को जो काम मिला था ये काम जानबूझ के मेरे से छीन के अपने भतीजे को देना चाहता था, मैंने मना कर दिया तो ये मुझे मारने लगा। साले ने मुझे जान से भी मारने की कोशिश की। मोटा भी कहता ना अरे बच्चे से काम ही अच्छे से नहीं हो रहा तो इसलिए मैंने बच्चे को काम से निकाला, लेकिन ये निकलने को तैयार ही नहीं है तो मैंने मारा। जान से मारने की कोशिश तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की। तो सामने से एल्डर भी देखता है कि भाई ये तो उनका लफड़ा है, दूसरों के लफड़े के बीच में उंगली करेगा, चल बेटे यहाँ से। हमारे मेक कट्टे को लेके चल जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लगा अरे तुम्हारे सेठ के अपने लोग इतनी बदतमीजी करते हैं, उनको छोड़कर तुम मुझे पकड़ रहे हो। इधर मोटा अकेला रह जाता है कि हैं साले मैं क्या करूं। वो अपनी बहना के पास लेकर आता है। बहना भी कहती याद है तुमने क्या बोला था, तुमको कल्टीवेशन सीखना है ना। तुम्हारे सेठ के कुछ इंसेक्टर हैं, उनको थोड़ा नॉलेज है, वो शायद तुम्हारी बॉडी में कुछ करे जिससे तुम सीख लो। तो अंदर आओ, दो यहाँ पर है, नमस्कार अच्छे से बोलना। हम लोग अंदर आ जाएं तो अंदर से आवाज़ आती है ये आ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया हो जाए। जैसे अंदर जाते हैं तो सामने 2 लोग बैठे हुए थे, शायद यही दोनों है ना। तो फीमेल भी कहती है या यही दोनों सेट के इंसेक्टर है, सबसे सीनियर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। हालांकि सेट का कोई काम नहीं करते हैं, बस कल्टीवेशन पे ध्यान देते हैं। सेट का काम एल्डर्स और लीडर यहाँ पे करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो सही है यार, ग्रेट एल्डर सामने ही था। वो भी कहता लो तुम ही हो क्या यार जिसके पास कौन सा पावर था, टेक्नोलॉजी का पावर। ये कौन सा पावर होता है, क्या ये कल्टीवेशन करने कोई नया तरीका है क्या। अगर सही है ठीक है, देखो बदतमीजी मत करना, उन्हें तुमको धक्के मार के निकाल देंगे। तो लड़की भी कहती ग्रेट एल्डर अरे ऐसा मत बोलो प्लीज़, बस मिलवा दो, बातचीत हो जाएगी, हम यहाँ से चल जाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा टाइम पास भी नहीं करना, ना बदतमीजी करेंगे। ग्रेट एल्डर भी कहता हाँ। वो दोनों चुपचाप बैठ के कल्टीवेशन कर रहे हैं। लंबे समय से वो लोग किसी से मुलाकात नहीं की है, किसी कल्टीवेटर से ही मुलाकात नहीं की है, और तुम एक नॉर्मल आदमी को लेकर आई हो। चलो कोई बात नहीं यार चलेगा। हमारा मेक कट्टा भी देखता रहे यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा अपमान हो रहा है। नॉर्मल आदमी क्या नॉर्मल आदमी कोई नहीं है क्या ऐसा इम्पोर्टेंट। वो भी कहती ओके ठीक है, तो ये चेन है, इसके पास कुछ टेक्नोलॉजी का पावर है जो बिना स्पिरिचुअल पावर का भी चल सकता है। बड़ा सही यहाँ पे लगा है, क्यों ना ये हम बाकियों को भी सिखा दें। क्यों दिखाओ ना तुम अपना टेक्नोलॉजी का पावर। तुम्हारा मेक कट अपना बंदूक निकाल कर दे देता है और कहता है ये लो जी। एल्डर भी कहता है ये क्या है, ये तो कोई छोटी मोटी सी चीज़ लग रही है, इसमें तो स्पिरिचुअल पावर भी महसूस नहीं हो रहा। अब गलती से बटन क्लिक कर देता है, अब गोली डायरेक्ट आके उसके माथे पे ही लगती है, पूरा मुंह खराब हो जाता है। कहता क्या यार ये खराब है क्या। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट, साला बंदूक उसके माथे पे लगा तो भी भाई कोई असर ही नहीं हुआ। यार ये कल्टीवेटर लोग कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। उतने में सेटर भी कहता हो वाह ये तो बड़ा गजब है, ज़रा हमको भी दिखाओ। तो उसको भी दिया जाता है और एक गोली चलती है, लेकिन क्या वो गोली को एकदम ऐसा रोक लेता है, मैट्रिक्स मूवी अगर आपने देखा होगा उसमें जैसा रोकते हो वैसा। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार गोली उन्होंने रोक लिया। हमारा मेक कट्टा खुद ही चौंक जाता है और अपने आप को पॉइंट दे देता है, यानी दूसरे बंदे चौंकेंगे तो भी पॉइंट मिलेगा, खुद भी चौंकेगा तो पॉइंट मिलेगा। एल्डर भी कहता ठीक है लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं यार, हम जैसे बंदे लोग का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और हमारे मेक कट्टा को ऐसा उठा लेता है। अब हमारा मेक कट्टा भी डर जाता है, कह रहे ये क्या करना चाहते हैं। तो लड़की भी कहती है डरो मत, बस तुम्हारी बॉडी को टेस्ट यहाँ पे ले रहे हैं और ज़्यादा कुछ चोट नहीं पहुँचा रहे। एल्डर आराम से देखने लगता है और देखने के बाद कहता वो शिट है। तो लड़की भी कहती क्या शिट, अरे यार बोल दो ना ये बेचारा कल्टीवेशन कर सकता है क्या। तो वो भी कहती यार कैसे कर सकता है, तुमने चेक कर लिया होगा इसकी बॉडी में कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है ना स्पिरिचुअल रूट है। वो भी कहती है तो नहीं लेकिन कोई तरीका नहीं है क्या। वो भी कहता है कि मुझे एक सरप्राइज वाली बात पता चली है, इसकी बॉडी में स्पिरिचुअल रूट था लेकिन किसी और ने निकाल लिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। किसने निकाला, कि हमारे मेक कट्टा की कोई सीरियस बैक स्टोरी है। जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो है सेटर हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी चेक करता है तो कहानी में ट्विस्ट लाता है और कहते हैं इसकी बॉडी में स्पीचर रूट था लेकिन वो किसी ने निकाल लिया। भाई ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर तो कम्प्लीटली चौंक जाता है। लड़की भी कहती है यानी इसकी बॉडी में स्पीचर रूट था लेकिन किसी ने निकाल लिया। अरे यार किसी को जान से मारना और किसी का स्पीचर रूट निकालना ऑलमोस्ट बराबर होता है। यानी कोई इस लौंडे से इतना नफरत करता था और हमारा मेन कैरेक्टर जिसको तो लिटरली कुछ याद ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ था मेरे साथ, मुझे वाकई में कुछ याद नहीं। ग्रेट एल्डर भी कहता वेल जब हमारे सीनियर कह रहे तो याद होगा और जहाँ तक कि हमको आइडिया है इसकी बॉडी में कोई कीमती स्पीचर रूट होगा तभी तो किसी ने निकाला था। छोटे मोटे स्पीचर रूट को कोई यहाँ पे नहीं निकालता और अब ये पूरा कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। लड़की भी कहती यार ऐसा ना बोलो, कोई तरीका नहीं है क्या? बोला जाता है कोई तरीका, एक तरीका यहाँ पर है जिससे स्पीचर रूट वापस लाया जा सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो ना कौन सा तरीका है? तो गिंगसिंग फ्रूट नाम के किसी फ्रूट के बारे में बोला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट? अबे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है जर्नी टू द वेस्ट जो स्टोरी बड़ी पॉपुलर है, शायद चाइना की सबसे पॉपुलर स्टोरी होगी, उसके अंदर मैंने सुना था वो ये दुनिया में है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं मैं जर्नी टू द वेस्ट वाले स्टोरी में आ गया? क्योंकि जहाँ तक कि मुझे आइडिया है इन दोनों का नाम क्या है, क्विंग फेंग और मिंग यू, और कहानी के अंदर भी इन नाम के दो बंदे थे, मैंने को याद है। ग्रेट एल्डर भी कहता है एक सेकंड वो वाला फ्रूट ना ना बिल्कुल भी नहीं यार, वो पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। एक एरिया है द एरिया ऑफ मिस्ट एंड मिसामा, वहाँ पे मिलेगा और वहाँ पे जा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, मैं भी नहीं जा सकता। तो लड़की भी कहती है हाँ वो तो मुझे भी मालूम है, क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? बूढ़े लोग भी कहते हैं ना यार कोई रास्ता नहीं है। लड़की भी कहती है अरे यार फिर तो वाकई में काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कीमती जड़ी बूटी है जो नहीं मिल सकता। वो एक मिस्ट वाले एरिया में, मिस्ट यानी धुआं, और वो धुआं इतना पॉइजनस है ना कि हमारे सीनियर लोग तक की मर जाते हैं जिसके चक्कर में कोई नहीं जाता। ग्रेट एल्डर भी कहता है यानी तुम कल्टीवेशन अब नहीं कर सकते, जाओ यार एंजॉय करो, खाओ पियो, क्या ही कर सकते हो, जाओ अपने घर पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं सेट में ही रहना चाहता हूँ। वो भी कहता बे क्या करेगा तू रहकर, मुझे ये बता। कल्टीवेशन तो उससे तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि स्पीचर रूट बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और कुछ करूंगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो ना, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। वो भी कहता व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट यार, निकल जाए यहाँ से मेरे पास से। लड़की भी कहती कम ऑन यार निकालो मत, इसने मेरी जान बचाई है, आज मैं सामने खड़ी हूँ तो इसके चक्कर में हूँ, यानी इसने मेरे पे एहसान किया है और हम इसको सेट से बाहर निकाल देंगे? ना ना प्लीज़ यार इसको रहने का मौका दो। तो बुड्ढा एंड सेटर भी कहता अगर ऐसी बात है ना तो इसको नौकर बनाकर हम अपने सेट में रह सकते हैं 1 साल के लिए। 1 साल में कुछ कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो इसको जाना ही पड़ेगा। जो सुनते वो भी कहती है ठीक है चलेगा 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 चलेगा। सोचो यार जान बचाया, एहसान किया, बदले में तुमको सेट का नौकर बना दिया गया। बोला भी जाता है यही तरीका था तुमको रुकवाने का, चलेगा ना? हमारा मेन कैरेक्टर भी चलेगा, मतलब ठीक है तुम जा सकती हो। बाय द वे भैया तुमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछना था, ये जो गेंगसिंग फ्रूट यहाँ पर है वो हमारे सेट के अलावा कहाँ पे उगता है? वो भी कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है, हमारे सेट में जो मिस्ट वाला एरिया है ना वहीं पे मिलेगा, लेकिन वो मिस्ट इतना डेंजरस है कि हमारे ग्रेट एल्डर भी जाने की हिम्मत यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई दबे ये जो सेट है इसका पुराना नाम वांगशुआ माउंटेन तो नहीं ना है? वो भी कहती हाँ तुम्हें कैसे मालूम? उतने में भाई आता है हमारे मेन कैरेक्टर को उड़ा के कहता है कि चलो नौकर वाले एरिया में रहने के लिए, नौकर वाले एरिया में लेकर आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो थोड़ा चाय पानी पी के जाना, लेकिन भाई इग्नोर मार के चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग क्या बदतमीज लोग यार, हाय भाई कुछ यहाँ पे बोलते भी नहीं। मोटा पहले से यहीं पे था, वो भी कहता चेन तू आ गया, चल भैया मैं जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू अकेले जा, मैं नहीं आने वाला, मैं तो यहीं पर रुक के कल्टिवेशन करूँगा। मोटा भी कहता तो रुक यार मैं तो चला, मेरी शादी होगी, बल्ले बल्ले मज़ा आएगा, सेक्स करूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर आराम से लेटा हुआ है और कहता यानी अब वो मुझे उस एरिया में जाना पड़ेगा, लेकिन वो एरिया इतना डेंजरस है कि जाना मुश्किल होता है। फक यार ये क्या मुसीबत है यार। चलो यार मेरे पास लॉटरी है, मैं काम करता हूँ स्पिन मारता हूँ तो शायद मुझे कोई आइटम मिल जाए जो मुझे फ्रूट लाने में हेल्प कर दे। तो जैसे स्पिन मारता है तो एक हाई लेवल का बंदूक, एक छोटा सा ग्रेनेड और एक ग्राफिक कार्ड मिलता है जो गेम खेलने के लिए काम आता है। हमारा मेन कट्टा भी लखा है साला ये है ठीक ठाक आइटम, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं है। और 2 स्पिन का ऑप्शन बचा है, स्पिन मार कर देखता हूँ। बाकी 2 स्पिन में
ब्लैक मिस्ट बुकोंग एक गेम मिलता है और दूसरा गेम खेलने के लिए बैटरी मिलती है। यानी गेम मिल चुका है, गेम का ग्राफिक कार्ड भी मिल चुका है, अब बैटरी भी मिल चुका है। गेम का बैटरी जाएगा तो चार्ज कर लेना, वाओ। लेकिन काम का कोई आइटम ही नहीं मिला। क्या मैं बैठ कर यहाँ गेम खेलूँ? उतने में मोटा वापस आ जाता है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता, मोटे अबे तू तो चल गया था ना, वापस काहे आ गया? वो भी कहता यार क्या ना, सेट के अंदर रिक्रूटमेंट चालू है, यानी मेंबर बनाने का टाइम चालू है। तो बहुत सारे लोग है ना मेंबर बनने आए और इसके चक्कर में पूरा एरिया सील है। तुम बाहर नहीं जा सकते जब तक पूरा सेरेमनी खत्म ना हो जाए, और जब तक कि मुझे रुकना ही पड़ेगा। क्या नसीब खराब है यार। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता, सुन, जो लोग एडमिशन लेने आए उसमें जो पास होता है उसको एडमिशन मिलता है, और जो फेल होता है उसको सेट से वापस भेज दिया जाता है। तो एक काम कर, तू भी जाके एग्जाम दे दे, फेल हो जाएगा तुझे भी सेट से भेज देंगे। हमारा मोटा भी कहता, अरे हाँ, इतना सिंपल सा आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया, रुको अभी टेस्ट दे के फेल होकर मैं बाहर जाता हूँ। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता, रुक मैं भी आया, मैं भी देखना चाहता हूँ तुझे फेल होते हुए। अब आते सेट वाले एरिया में जहाँ पे बच्चे लोग लाइन लगा के खड़े थे। पांचवा एल्डर भी था। वो कहता, सुनो ये स्टोन है, स्टोन पे आना है, तुम्हें अपना हाथ टच करना है, जिससे हम तुम्हारा स्पीचर रूट चेक करेंगे। अगर हाई लेवल का स्पीचर रूट रहा तो ही जाके एडमिशन होगा। तो आ जाओ यार। तो सबसे पहले एक लौंडा आता है, उसका लो लेवल का स्पीचर रूट था। बोला जाता है, ओ नूब नूब निकल यहाँ से। उसको धक्के मार के निकाल देते हैं। फिर एक लड़की आती है, उसका मीडियम लेवल का था। तो बोला जाता है ठीक है भाई चलेगा, पास हो गई। वो भी कहती बल्ले बल्ले। अब मोटे की बारी आती है, तभी अचानक से लाइन में कोई दूसरा आदमी आता है और कहते हटो हटो, हमारे यंग मास्टर को आगे आने दो, वो पहले करेंगे। तो मोटा भी कहता, अरे संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर? हम लाइन में खड़े ना, तुम पीछे आ जाओ। तो बोला जाता, साले तुझे आइडिया भी है क्या? वो एन डायनेस्टी का नाम सुना है? ये वो एन डायनेस्टी के राजा के बेटे हैं, यानी प्रिंस से प्रिंस। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ, प्रिंस ओ प्रिंस तो हर माई के प्रिंस, ओ प्रिंस तो हर माई के। अरे यार तुम्हारी कितनी माई है? तुम्हारे बाप ने तो कई लोगों को ठोका होगा, तुम्हारी बहन को भी ठोका होगा, तुम्हारा बाप तो एक नंबर का बेटी चोद आदमी है। अब ये सुन के नौकर को गुस्सा आता है कि अरे यार इतनी बदतमीजी, मुंह तेरा तोड़ दूंगा। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता, साले तू मेरा मुंह तोड़ेगा? नहीं तोड़ सकता। तो प्रिंस भी कहता, रे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, क्यों लड़ाई बड़ाई करते हैं? सामने से एल्डर भी कहता, रे क्या छोड़ो ना, आके जल्दी से कोई टेस्ट यहाँ पे दो ना। हमारा मैं इकट्ठा भी लग, क्या मतलब आके टेस्ट दो? अरे वो लाइन के बीच में आ रहा है, नोटंकी कर रहा है, आपको कुछ बोलना ही नहीं हो रहा। यानी ये सेट वाले कैसे यार, इनको संस्कार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। प्रिंस भी कहता, या इनमें वाकई में कोई संस्कार नाम का चीज़ नहीं है। सुन, मैंने सुना तूने कैसा मेरा अपमान किया है, तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ, घुटने पे आ, माफ़ी मांग, मैं तुझे छोड़ दूंगा, वो ना तुझे ठोक दूंगा। तो हमारा मैं कट्टर भी कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो याद है ना हमारे मैं कट्टर को बम मिला था, वो बम निकाल के दे देता है और कहता है आई एम सॉरी, ये लो मेरी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट है। वो भी कहता है गिफ्ट ये क्या होता है? हमारा मैं कट्टर भी कहता है ये हमारे गाँव में जब माफ़ी मांगने को रहता है ना तो ये देते हैं, ऐसा टोकन रख लो। वो भी कहता ठीक है बेटे हैं, छोड़ देता हूँ, अगली बार पंगा लेगा ना तो बहुत तुझे यहाँ पे मारूंगा। और हमारे मेक कट्टर ने बम का पिन निकाल लिया था, यानी 3 सेकंड में बम फट जाएगा। 3 2 1 मोटे चल। तो मोटे को लेके वो दूर भागता है, उतने में बम फट जाता है और बम के साथ प्रिंस की भी फट के 4 हो जाती है। तो एल्डर भी कहता है प्रिंस तू बाद में टेस्ट यहाँ पे दे देना, चलो कोई और आ जाओ। हमारा में कट्टा भी लग भाई, एल्डर के सामने उसने लाइन तोड़ा, कुछ नहीं बोला, मैंने बम से उड़ा दिया, एल्डर ने कुछ नहीं बोला। भाई सही है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, बढ़िया है। अब फाइनली मोटे की बारी आती है टेस्ट देने की। मोटा टच करता है और जैसे टच करता है भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन होते ही भागने लगता है। चलो चलो हो गया ना, फेल फेल, मैं जा रहा हूँ शादी करने के लिए। मोटा भी कहता रुक बे साले, क्या फेल हो गया? अबे तेरे पास तो सुप्रीम लेवल का स्पिरिचुअल रूट है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वाओ, मोटे का सुप्रीम लेवल का निकल गया। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। मोटा टेस्ट देकर डायरेक्ट भाग रहा था कि मुझे शादी करने जाना है। एल्डर भी का तरू कहाँ जा रहा है? भाई सुप्रीम लेवल का तेरा स्पीचर रूट निकला है। सब लोग चौक जाते, व्हाट? अबे सुप्रीम लेवल, हाई से भी हाई माना जाता है, लो मीडियम हाई फिर सुप्रीम आता है। ओ माय गॉड यार, ये तो वाकई में काफ़ी बड़ा जीनियस निकल गया। मोटा भी कहता अरे आप लोग को जो करना वो करो, मैं घर पे जा रहा हूँ। एल्डर भी कहता घर पे? अबे घर को मार गोली, घर वर कहीं नहीं, मेरे साथ यहाँ पे आना है, जा 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 आजा बेटे मेरे साथ। मोटा भी कहता नहीं मुझे अपने घर पे जाना है। वो भी कहता अबे घर को मार गोली, घर में क्या रखा है? अबे तू कल्टीवेशन जीनियस से आजा, तुझे कल्टीवेशन मैं करवाऊंगा, चल भाई। मोटे को लेके चल जाता है। मोटा चिल्ला रहा है भाई मुझे शादी करनी है, जाने दो।
हमारा मैं कट्टा भी लग, अबे साले मोटे का स्पिरिचुअल ग्रेड मतलब ओ भाई गॉड, मोटा तो वाकई में जीनियस निकल गया रे। चलो यार मैं भी टेस्ट करके देख ही लेता हूँ क्या ही निकलेगा। तो जैसे वो टच करता है और बड़ा रिएक्शन होता है तो सब लोग चौंक जाते हैं, माय गॉड इतना बड़ा रिएक्शन है, इसका कौन सा, इसका भी सुप्रीम ग्रेड का है। एक दिन में दो दो सुप्रीम ग्रेड कैसे आ सकता है। इधर हमारे मैं कट्टा को चक्कर आते हैं, सर दुखता है, छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जब इसको चैन वैन से बांध करके रखा गया था। इसको कुछ याद लेकिन अच्छे से नहीं आता, पूरा माथा दुखा था और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये लोग भी कहते हैं नॉर्मल हो गया, नूब नूब नूब, कोई फ्यूचर रूट नहीं है। तो हमारा मैं कट्टा समझ जाता है मेरे अंदर है नहीं लेकिन पहले था, और पहले जो था ना मुझे लगता है सुप्रीम ग्रेड से भी ऊपर का था, तो ये उसी का रिएक्शन था। लेकिन अब सब कुछ यहाँ पे जा चुका है तो हम छोड़ो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला भी जाता चल हट बे नुबड़े तेरे अंदर कुछ नहीं है। हमारा मैं कट्टर भी कहता या जा रहा हूँ रे, जा रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कोई तरीका मिल जाए जिससे स्पिरिचुअल रूट मेरी बॉडी में आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। 3 दिन बाद आते हैं, हमारा मैं कट्टर उस एरिया में आता है मिस्ट वाले एरिया में जहाँ वो फ्रूट मिलेगा। मिस्ट यानी पूरा धुआं धुआं, तो ये धुएं में उंगली घुसेड़ता है, इसकी उंगली जल जाती है। हमारा मैं कट्टा भी लग, बाप रे यार ऐसा ही नहीं लोग कहते कि इतना हार्ड है, मेरी उंगली जल गई। साला मैं सूट बूट पूरा कवच ववच भी पहन के जाऊंगा ना तो भी ऐसा लगता है पूरा कवच यहाँ पे जल जाएगा। लेकिन मिस्ट के अंदर एक शैतान यहाँ पे था। हमारा मैं कट्टा भी लग, साले अटैक मत कर, लेकिन वो अटैक करने नहीं आता क्योंकि दिन में वो मिस्ट से बाहर नहीं आ सकता। हाँ इंसानों का अलग है, वो अंदर नहीं जा सकते और वो लोग बाहर नहीं आ सकते, लेकिन बस दिन में बाहर नहीं आ सकते, रात में आ सकते हैं। तो हमारा मैं कट्टा भी लग, यार ये एकदम मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। एक सेकंड, मेरा उंगली कटा तो उंगली में से खून निकल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये खून से अट्रैक होता है। छोड़ो यार, कोई बढ़िया से मौका देखूंगा, कोई बढ़िया से उपाय लगाऊंगा और मिस्ट में जाके वो फ्रूट लेकर आ जाऊंगा। अब जैसे हमारा मैं कट्टा निकलता है ना, 2 लोग यहाँ पर आते हैं। एक ये मोटा कमीना जिसको हमने एपिसोड 2 या 3 में देखा था, जो किसी बच्चे पे अटैक कर रहा था तो हमारे मैं कट्टा ने बच्चे को बचाया था, और दूसरा उसका भतीजा ही है जिसके लिए अटैक कर रहा था। और याद है ना हमारे मैं कट्टा ने मोटे की क्या बैंड बजाई थी, तो मोटे को उसी बात का बदला लेना था और बदला वो डरे कि नहीं लेगा। तो भतीजा भी कहता है तो अंकल जी कैसे लोगे, वो भी कहता है वो जो क्रिएचर है जो अंदर यहाँ पर है वो मालूम है क्या रात में बाहर आ सकता है और उसको ब्लड यहाँ पे बड़ा पसंद है, तो हम ब्लड लेंगे और उसके लौंडे के कमरे में पूरा फैला देंगे, लौंडे की बॉडी पे भी फैला देंगे ताकि वो क्रिएचर रात में जाके उस पर अटैक कर दे। भतीजा भी कहता है यार ये तो सही है, इससे सबको लगेगा कि क्रिएचर ने मारा और हमारे पे कोई शक ही नहीं आएगा। अरे चाचा तुसी तो ग्रेट हो। चाचा भी कहता हूँ नहीं तो क्या, साले ने मुझे गुस्सा दिलाया था, जब तक मैं बदला ना ले लूँ मैं शांति से नहीं बैठने वाला। रात की बारी आती है और रात में क्या बोलते हैं वो बच्चा जिसको हमारे मैं कट्टा ने बचाया था ना, वो भी बैठ के अपना कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक से उसको कुछ ब्लड ब्लड महसूस होता है। तो ये भी कहता शिट यार मुझे कुछ गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, जाके देखना पड़ेगा कहाँ से महसूस हो रहा है। तो हमारे मैं कट्टा के घर से महसूस हो रहा था और घर के अंदर एक नहीं बल्कि 2-2 क्रिएचर यहाँ पे घुस गए थे। बच्चा भी देखता शिट यार ये तो मुसीबत की बात है, और ये तो डायरेक्ट उन पर ही अटैक करने जा रहा है। उनके घर पर लगता है किसी ने ब्लड यहाँ पे डाल दिया, बेचारा यार कहीं मुसीबत में ना जाए, मुझे हेल्प करने जाना चाहिए। हमारा मैं कट्टा जो बेचारा सो रहा था उसके कमरे में जैसे अटैक होता है वो भी कहता है साले अबे तुम तो उस मिस्ट के अंदर रहते थे भैया, बाहर का ही आ गए और मेरे ही कमरे में क्यों आ गए। तो दोनों के दोनों एक बार में अटैक करते हैं। तभी अचानक से बीच में बच्चा आता है और दोनों को पकड़ के बचा लेता है। हमारा मैं कट्टा भी कहता है साले तू आ गया है क्या, वो भी कहता है या मैं आ गया हूँ, जल्दी से अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से, मैं ज़्यादा समय के लिए इसको रोक नहीं सकता। हमारा मैं कट्टा भी कहता नहीं मैं बचाऊंगा, ढाई 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 गोली मारता है लेकिन गोली का असर ही नहीं होता, आर पार हो जाता है। हमारा मैं कट्टा भी लग वाट गोली का भी असर नहीं हो रहा, क्या करूँ। वो भी कहता कुछ भी मत करो, मैंने बोला ना मैं आपको बचा यहाँ पे रहूँ, आप निकलो यार प्लीज़। हमारा मैं कट्टा भी कहता क्या मतलब निकलो, अरे यार अगर मैं निकल जाऊंगा तू बेचारा इकलौता मुसीबत में फंस जाएगा। तो वो भी कहता मेरे बारे में परवाह ना करो यार, तुम बस निकलो मैं देख लूँगा। उतने में वो शैतान उस लौंडे को उठा के फेंक देता है और डायरेक्ट हमारे मैं कट्टा की ओर ही पड़ जाता है। हमारा मैं कट्टा बचकर वो जो सेक्स डॉल है ना वो निकाल के फेंकता है, तो वो जो था भाई क्रिएचर है वो डॉल को देखता है क्या इस डॉल में। हमारा मैं कट्टा भी कहता साले दूसरा वाला मेरे पीछे पड़ा है। इधर डॉल उस क्रिएचर को क्रिएचर उस डॉल को फाड़ फूड़ देता है लेकिन ब्लड नहीं निकलता, तो वापस हमारे मैं कट्टा के पीछे ही पड़ जाता है। और हमारे मैं कट्टा को भी शक होता है कि भाई क्यों एकदम मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो बच्चा भी कहता है ये लोग ना ब्लड के साथ अट्रैक्ट होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर है ना मुझे ब्लड महसूस हो रहा है, प्लस आपके कमरे के अंदर भी ऐसा लगता कोई है जो जानबूझ के आपको मरवाना चाहता था और इनके द्वारा आपको मरवाएगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता साला कौन है। उतने में बच्चा जोर से अटैक करने आता है लेकिन बच्चा बड़ा कमज़ोर यहाँ पे था। शैतान उठा के उसको पटकता है, कहता भी यार भैया मत मारो यार मेरे को और आप भागो यार, वरना आपके चक्कर में मैं भी टाइम बोल जाऊँगा।
लेकिन क्या वो शैतान हमारे मेन कट्टा को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी से पूरा ब्लड डिवोर करने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लगता है फिर से मर जाऊंगा। लेकिन याद है ना, जो फीमेल शैतान थी एपिसोड 1 में जिसने पकड़ा था, उसने भी हमारे मेन कट्टर पे अटैक किया था किसी आर्टिफैक्ट से, लेकिन वो आर्टिफैक्ट हमारे मेन कट्टे की बॉडी में घुस गया था। तो ऑटोमेटिक वो आर्टिफैक्ट बाहर आने लगता है, और बाहर आने के बाद है ना हमारा मेन कट्टा भी डाउट में कि एक सेकंड, ये तो वो आर्टिफैक्ट मेरी बॉडी में चल गया था, ये बाहर कहाँ से आ रहा है। और वो आर्टिफैक्ट धीरे धीरे उन शैतानों को पकड़ लेता है और शैतानों का ब्लड, चमड़ा, सब कुछ एसेंस डाइवोर करके हड्डी वगैरह छोड़ता है। हमारा मेन कट्टा भी लग है, अबे सब कुछ डाइवोर कर लिया, बस हड्डी यहाँ पे बची है। बच्चा भी कहता है एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, ये भाई मैंने आज तक कभी सुना नहीं है कि शैतान को मरते हुए, लेकिन ये शैतान मर कैसे गया, ये भैया कौन सा आर्टिफैक्ट है यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पता नहीं, ये आर्टिफैक्ट मुझे मिल गया था, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि इस आर्टिफैक्ट में इतना दम होगा। फिर वो आर्टिफैक्ट हमारे मेन कट्टे की बॉडी के साथ अट्रैक होता है। तो बच्चा भी कहता है भैया ये क्या हो रहा है आपके साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं, लेकिन ठीक हूँ, चोट यहाँ पे नहीं लगा, मेरी बॉडी में पहले घुस गया था ना, तो लगता वापस मेरी बॉडी में घुसना चाहता है। लेकिन मैं भी डाउट में हूँ एग्जैक्टली ये है क्या मेरी बॉडी के अंदर, ये जो हो रहा है वो पता नहीं क्या यहाँ पे हो रहा है, काफ़ी अजीब लग रहा है। लेकिन मेरी बॉडी में एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी बॉडी में स्पिरिचुअल रूट आ गया और मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर पाऊंगा। नहीं, ये स्पिरिचुअल रूट नहीं आया है, बल्कि इस बॉडी ने मेरी मतलब इस आर्टिफैक्ट ने मेरी बॉडी के अंदर एक छोटा सा मेरिडियन तैयार कर लिया, जिस मेरिडियन के अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर यहाँ पर है। हाँ, लेकिन ज़्यादातर स्पिरिचुअल एनर्जी वाइट है या गोल्डन कलर की होती है, ये थोड़ा सा ब्लैक यहाँ पर है लगता है साउथ अफ्रीका का है। बच्चा भी कहता है लेकिन भैया ये है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साउथ अफ्रीका वाला स्पिरिचुअल एनर्जी है, हल्का सा अटैक करता है उससे बवाल मच जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओ माय गॉड यार, स्पिरिचुअल एनर्जी इतना हार्ड होता है क्या यार, वाह, लगता है ज़्यादा धूप में खेल के काला हो गया है। बच्चा भी कहता नहीं, अबे ये घोस्ट एनर्जी है जो घोस्ट कल्टीवेटर के अंदर होता है, यानी भैया घोस्ट कल्टीवेटर हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी ये घोस्ट कल्टीवेटर का होता है। वो भी कहता है यार ये घोस्ट कल्टीवेटर का स्पिरिचुअल पावर है, यानी आप सच्ची में घोस्ट कल्टीवेटर हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं कोई घोस्ट या घोस्ट कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल यहाँ पर हूँ, तू फालतू में डर मत। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है जब हमारा मेन कट्टर घोस्ट कल्टीवेटर बन चुका था, ये कह लो उसके अंदर घोस्ट कल्टीवेटर की पावर आई थी। बच्चा बड़ा डर रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे मैं कोई घोस्ट कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं हूँ। वो भी कहता सच्ची में ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुच्छी में। वो भी कहता लेकिन देख लो घोस्ट कल्टीवेटर मतलब मैं है। वो भी कहता अरे भाई डर मत, वो बस एक आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर शायद घोस्ट पावर है। मैं कोई घोस्ट कल्टीवेटर यहाँ पे ना हूँ लाडले, तू मेरे से काहे डर रहा है। अरे तू मेरे को भैया भैया बोलता था ना। वो भी कहता ठीक है, लेकिन घोस्ट कल्टीवेटर इंसानों के बीच में बिल्कुल नहीं जमती। अगर उनको पता चल गया ना, एक बार के लिए भी सोचेंगे नहीं और आपको ठोक देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है फक यार ये तो प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा पावर छुपा के रखना पड़ेगा। नहीं, मैं खुश हो गया था कि पावर दिखाऊंगा, बवाल मचाऊंगा, लेकिन अब तो बवाल भी नहीं मचा सकता, पावर छुपा के रखना पड़ेगा, कोई बात ना। वो भी कहता भाई दबे आपको गेंगसिंग फ्रूट चाहिए था क्या यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुझे भी चाहिए। वो भी कहता हाँ मुझे भी चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों बे तुझे क्यों चाहिए। वो भी कहता वेल कैसे बताऊं। उतने में पीछे से आवाज़ आती कि चलो उसको देख लेंगे। तो बच्चा भी कहता लगता है वो लोग आ गए जो आपको मरवाना चाहता था। तो उसी मोटे का भतीजा प्लस भतीजे का कोई दोस्त आता है और कहता टेंशन ना लो, अरे आपके चाचा ने बढ़िया मरवा दिया, उसकी डेड बॉडी यहीं पड़ी होगी, डेड बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं लेकिन जैसे कमरे में आता है हमारा मेन कट्टा जिंदा चाय पी रहा था। वो भी कहता व्हाट साले तू जिंदा है, ऐसे कैसे। भतीजा भी कहता भाई हाँ दो शैतान आए थे, दोनों शैतान ने भी मिलके मारा नहीं किया। किधर है शैतान। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा वो देख पीछे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, हड्डी बस बची है। वो लोग कहते व्हाट नहीं। दोस्त भी कहता नहीं वो किसी और की हड्डी है, भैया लौंडा शैतान को मार दे, ऐसा सपने में भी हो नहीं सकता। तो भतीजा हंसने लगता है, कहता या वो पक्का किसी कुत्ते या बिल्ले की हड्डी है, तू शैतान को मार दे अबे शैतान को हमारे एल्डर लोग भी नहीं मार सकते, तू क्या घंटा यहाँ पे मारेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता विश्वास नहीं है तो मत कर, ये ले बंदूक। इतना बोल के बंदूक निकालता है, गोली चला देता है दोस्त पे, माथे पे लगता है। वो भी कहता है ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन वो लो लेवल का कल्टीवेटर यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है उसको फ़र्क पड़ता है, चोट यहाँ पे लगती है और वो वहीं पे गिर के मर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़े बड़े लोग पे असर नहीं होता, तुम जैसे छोटे मोटे लोग का तो माथा यहाँ पे फाड़ देता है। भतीजा भी कहता बस बहुत हो गया, तूने मेरे दोस्त को भी मारा और तू भी मर। हमारा मेन कट्टा उतने में उसके टांगों पे हाथों पे पैरों पे गोली चलाता है।
ये थोड़ा सा हाई लेवल का है तो मरता नहीं, लेकिन चोट लग जाता और डर जाता, वो कहता भाई मत मार प्लीज़ भाई मत मार, मेरे चाचा आ जाएंगे। वो भी कहता साले तुझे मारूंगा, तूने मुझे जान से मारने की कोशिश की ना। और काफ़ी जोर से गोली चलाता है माथे पे, लेकिन साला डॉज कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला डॉज कर लिया। वो भी कहता यार आ तो मेरे भाले से मर। तो बच्चा भी कहता है भैया आपको भाले से अटैक कर रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं अंदर का जो घोस्ट पावर है ना वो बचा लेता है। तो वो भतीजा भी देखता है एक सेकंड, घोस्ट पावर, घोस्ट कल्टीवेटर, साले तू तो घोस्ट कल्टीवेटर निकला, मुझे मत मार, लेकिन पूरा घोस्ट पावर है ना उसका, अंदर का ब्लड वगैरह सब डाइवोर करके वापस हमारे मेन कट्टे की बॉडी में चल जाता है। और हमारा मेन कट्टा अपने आप को पहले से स्ट्रॉन्ग पाता है। ओ हो समझ गया, यानी ये जो घोस्ट कल्टीवेटर होते हैं वो दूसरों को मार के उनकी पावर डाइवोर कर सकते हैं। बढ़िया यार। अब यहाँ पे आते हैं वो दोनों जो सेक्टर थे उन दोनों की ओर, और डेड बॉडी जो भालू की लेकर आया था ना यहीं पे पड़ा हुआ था। तो ये दोनों बात करते कि अरे यार ये जो भालू है ना, याद है ना ब्लैक वाइंड डेमन नाम का एक डेमन हुआ करता था, उसकी तरह यहाँ पे दिखता है ना। दूसरा भी कहता है यार उसकी तरह दिखता है, लेकिन वो नहीं है जहाँ तक कि हमको आइडिया है। बहुत पहले वो रह रहा होगा माउंटेन पे आराम से। पहला भी कहता आराम से, अरे आराम से नहीं एकदम ऐसा समझ, गुलाम बन के यहाँ पे रह रहा होगा। और ये दोनों मिलके धीरे धीरे इस भालू की डेड बॉडी से पावर डाइवर्ट कर रहे थे। तभी पहला भी कहता है एक सेकंड यार इसका जो ऑरा है ना ये भी एग्जैक्टली उसके तरह मिलता है। आई नो ये वो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना शायद उसका कोई डिसेंडेड होगा। दूसरा भी कहता है एक सेकंड उसका डिसेंडेड यहाँ पर, यानी कि ऐसा तो नहीं उनके एरिया में कुछ लफड़ा हो गया। पहला भी कहता है शायद हो सकता है हम, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, डाइवोर करते हैं। तो लिटरली पूरा का पूरा भालू को डाइवोर कर लेते हैं। भालू का कुछ नहीं बचता, ना बॉडी ना ब्लड ना कुछ, यानी ये लोग भी समथिंग लाइक घोस्ट कल्टीवेटर हो सकते हैं। और डाइवोर करने के बाद कहते हैं भाई क्या करें, ज़िंदगी ख़राब है, ज़्यादा उम्र यहाँ पे बची नहीं है, डाइवोर कर करके ज़िंदगी यहाँ पे चलानी पड़ती है। हमको भी वो फ्लावर चाहिए जो हमारे मेक कट्टा को बोला था, मिल जाएगा तो जान बचेगी। अब आते हैं हमारे मेक कट्टा की ओर, जिसने भतीजे को भी मार दिया था। बच्चे से कहता बोल यार तुझे फ्लावर क्यों चाहिए, तूने बताया नहीं। तो वो बच्चा एक लोटस निकालता है और कहता है इसको जानते हो क्या? अरे यार ये कमाल का लोटस है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसा लोटस है? वो भी कहता लैल्टन लोटस इसको बोला जाता है। हमारा मेन कट्टा सुनकर चौंक जाता है, कहता है एक सेकंड अबे तेरा नाम चेंग शिएंग है ना? वो भी कहता या मैंने आपको बोला भी था ना। वो भी कहता तुम्हारे अंकल का नाम मिस्टर शेन है ना? वो भी कहता हाँ मेरे अंकल का नाम शेन यहाँ पर है। अरे आपको यहाँ पे कैसे पता चला? हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माई गॉड, यानी कन्फर्म जर्नी टू द वेस्ट में आ गया, क्योंकि उसमें भी इस नाम का एक लौंडा था जिसके पास ऐसा लोटस था और उसके अंकल का नाम भी शेन यहाँ पे था। पहले तो बस मुझे शक हुआ था, लेकिन अब मैं कन्फर्म हो गया, मैं जर्नी टू द वेस्ट वाली स्टोरी में आ गया। तो बोल बे बेटे ग्रेट शेक किधर है? वो भी कहता है ग्रेट स्वेग, अबे कौन किसके बारे में बात कर रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता सन वुकोंग, द ग्रेटेस्ट सन वुकोंग के बारे में बात कर रहा हूँ, किधर है? वो भी कहता है सन वुकोंग, अबे ये कौन है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मंकी किंग, सुपर हैंडसम, सुपर ग्रेट, गौतम बुद्धा के बराबर, दुनिया में सबको हिला कर रख देने वाले हैं। वो भी कहता है हिलाने के बारे में तो पता है, लेकिन सन वुकोंग के बारे में तो इल्ले मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं है? एक ऐसा आदमी जिसने हवेली पैलेस में बवाल मचाया था, पूरा हवेली पैलेस हिला के रख दिया था। वो भी कहता है हवेली पैलेस में बवाल मचा तो था कुछ साल पहले, लेकिन किसी सन वुकोंग ने बवाल मचाया था। आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो यार अब क्या बोले जा रहे हो, शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हमारा मेन कट्टा इधर डाउट में क्या मतलब यार गलत फहमी कैसे हो सकता है? ये कन्फर्म जर्नी टू द वेस्ट का वर्ल्ड यहाँ पर है। फिर इन लोगों ने सन वुकोंग के बारे में सुना ही नहीं, और जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ये लड़का आगे चल के सन वुकोंग का डिसाइपल बनता है, तो इसको अब तक नॉलेज हो जाना चाहिए था सन वुकोंग के बारे में, लेकिन इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। अभी ये क्या बात हो गई? वो भी कहता भैया मुझे वो फ्रूट यहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये जो लैल्टन है ना, इस लैल्टन को मेंटेन करने के लिए फ्रूट बहुत ही ज़्यादा कीमती यहाँ पर होता है। उतने में वो मोटा एल्डर आ जाता है और कहता है वो साले मेरा भतीजा किधर है? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट नो तुम्हारा भतीजा किधर है। वो भी कहता साले ज़्यादा नाटक मत कर, कल रात को वो तुमको मारने के लिए तुम्हारे कमरे में आया था अपने दोस्त के साथ, ना उसका दोस्त लौटा ना खुद यहाँ पे लौटा, क्या किया तूने? हमारा मेन कट्टा भी कहता वट मेरे को मारने के लिए मेरे कमरे में आया था, अब तो सीधे सीधे मुँह पे बोल भी रहा है कि तू मेरा मर्डर करना चाहता है। वो भी कहता और नहीं तो क्या साले मैं तेरा मर्डर करना चाहता हूँ, इसके लिए मेरा भतीजा आया, लगता तूने भतीजे की बैंड बजा दी, तू वेट कर भाई नहीं बचेगा मरेगा। बच्चा भी कहता बाप रे यार क्या आदमी है, क्या ना भाई नॉर्मल बंदा लोग की कोई कीमत नहीं होती, ये आपको मार भी डालेगा तो भी सीनियर लोग और एल्डर लोग यहाँ पे कुछ करेंगे भी नहीं, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार अगर मैं निकला ना तो भी ये मेरे पे अटैक ही कर देगा, इस लौंडे से बचने के लिए मुझे कुछ और प्लानिंग बनाना पड़ेगा। वो चाचा के बंदे लोग भी कहते हैं अरे यार मार डालते ना इसको, इतना क्या हम लोग टाइम पास किए जा रहे हैं।
वो भी कहता मारेंगे मारेंगे, टेंशन काहे को लेता है, 3 दिन का टाइम मुझे यहाँ पे दे दे, डायरेक्ट नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा ऐसा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। दूसरा लौंडा भी कहता कि 3 दिन के अंदर ये हमारे चंगुल से बच के भाग गया तो, चाचा भी कहता भाग गया तो नहीं भाग सकता बिल्कुल भी ना, और जैसे इसने भागने की कोशिश की ना वैसे ही साले को जान से यहाँ पे मार डालूंगा। तो दूसरे भी कहता चलो ठीक है बढ़िया प्लान बना दो ताकि नाम भी हमारा बदनाम ना हो जाए। उतने में क्या बोलते ग्रेट एल्डर आ जाता है। तो मोटा भी कहता अरे ग्रेट एल्डर, सॉरी ग्रेट एल्डर, अरे मैं तो बस एवे ही यहाँ पर आया था, बोलो ना क्या हुआ यार। वो भी कहता मुझे ये बता इमोर्टल घोस्ट का क्या हुआ, किधर चला गया, वो जो शैतान जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा उनको इमोर्टल घोस्ट बोला जाता है। ये भी कहता अरे मैंने कुछ नहीं किया, आप क्या क्या बोले जा रहे हो। तो ग्रेट एल्डर मोटे को मारता कहता साले ज़्यादा नाटक मत कर, तूने ही कुछ किया है ना, तूने कुछ किया है ना। तो वो भी कहता या मैंने ही किया था, मैंने ही किया था, उस लौंडे को मरवाने के लिए मैंने यहाँ पे भेजा था। तो चाचा भी कहता लौंडे को मरवाने को भेजा लेकिन वो कैसे मर गया, वो शैतान कैसे मर गया। चाचा भी कहता वाट, वो शैतानी मर गया, व्हाट, नो वे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे ग्रेट एल्डर मोटे को बताता है कि क्रिएचर की मौत हो चुकी है। मोटे को विश्वास ही नहीं होता कि अबे नहीं, अबे वो क्रिएचर कितना हार्ड है आपको मालूम ही होगा, आज तक कभी मरा नहीं है, तो ये अचानक से कैसे मरेगा यार, आप मजाक तो नहीं ना कर रहे, प्रैंक तो नहीं कर रहे। एल्डर भी कहता है तेरी माँ का मैं तुझे गंदी सी माँ की गाली दूंगा, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा, पिछली बार तू ही लेके गया था, उस लौंडे के पीछे लगाया था, और अचानक से उसकी मौत यहाँ पे कैसे हो गई। वो भी कहता है मुझे वो आके में कोई आइडिया लग नहीं रहा, मैंने तो उस लौंडे के पीछे यहाँ पे भेजा था, शायद उसी लौंडे ने कुछ किया होगा। तो एल्डर को विश्वास ही नहीं होता कि वो लौंडा कैसे कर सकता है, वो तो कल्टीवेटर भी नहीं है, ये सुनने से बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। याद आया कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करता था, क्या टेक्नोलॉजी से एक क्रिएचर को मार पाना पॉसिबल है क्या, आई डोंट थिंक सो। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, अब उसने भी ठान लिया था कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बच्चा भी कहता रहे टेंशन यहाँ पे मत लो, हम है ना, मैं आपको बचाऊंगा, मैं कल्टीवेटर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे यार मेरे पास ये बुलेट है, ये बुलेट नॉर्मल लोग को चोट पहुँचाता है, कल्टीवेटर लोगों को ज़्यादा चोट ही नहीं पहुँचाता, काश इसमें मैं और पावर ऐड कर पाता तो मज़ा आ जाता। तो बच्चा एक आइडिया देता है और कहता नहीं दुनिया में बहुत सारे ऐसे फॉर्मेशन होते हैं जो नॉर्मल चीज़ों को स्पेशल बना देते हैं, तो अगर आपने इस पर डाला ना तो काम पूरा हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात कर रहा है सच्ची में, लेकिन ये कैसे करें। वो भी कहता है नॉर्मली जो फॉर्मेशन बनाने वाले लोग हैं ना वो लोग ही करते हैं, और हमारे सेट में छठे एल्डर है, बड़े कमाल के फॉर्मेशन मास्टर है, वो ये कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात कर रहा है सच्ची में, तो चल यार छठे एल्डर की ओर। तो ये छठे एल्डर की ओर जैसे आते हैं ना तो वहाँ पे पहले से मोटा था अपना, तो बोला भी जाता रहे तुम लोग इधर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मोटे तू, अबे तू इधर क्या कर रहा है। तो मोटा भी कहता क्या है ना भाई, मेरा जो क्वालिफिकेशन था वो कल्टीवेशन से ज़्यादा फॉर्मेशन के लिए स्पेशल था, और जैसे छठे एल्डर को पता चला कि ऐसा ऐसा टैलेंट है तो उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया। मैंने बोला कि मुझे शादी करनी है, घर पे जाने दो, उन्होंने बोला कि नहीं बेटे नहीं जा सकता। चल यार तू यहाँ पे क्या करने आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मुझे उससे कुछ काम है, छठे एल्डर से मिलाना। वो भी कहता ठीक है। तो ये टकला सा छठा एल्डर वो आता मिलने के लिए, सारी बातें बता दी जाती है, और छठा एल्डर एटीट्यूड वाला आदमी वो भाव खाता है और कहता वाट क्या बात कर रहा है, बिल्कुल भी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने मोटे को अपना डिसाइपल बनाया है पहली बार, मैंने इससे पहले कभी डिसाइपल बनाया ही नहीं था क्योंकि इसका टैलेंट मुझे पसंद आया। अब तू कोई प्रिंस होता या कहीं का राजा भी होता ना, मैं तो भी तेरी हेल्प नहीं करता, निकल जाए यहाँ से। मोटा भी कहता कम ऑन, मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा है, प्लीज़ यार हेल्प कर दो ना। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, तेरा दोस्त हो, तेरा चड्डी हो या तेरा बड़ा हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उतने में क्या बोलते प्रिंस आ जाता है। याद है एक प्रिंस जिसकी बैंड हमारे मेन कैरेक्टर ने बजाई थी, वो एक सुअर लेकर आता है और कहता है जैसा आपने बोला था स्पेशल सुअर में लेकर आया, ये सुअर का अगर आप मीट खाओगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो सुअर अपने लैंग्वेज में गंदी गंदी गाली देने लगता है, जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को दिमाग में आता है एक सेकंड, एक सुअर जो गंदी गंदी गाली दे रहा है और इंसानों की भाषा भी समझ पा रहा है, कहीं ये जर्नी टू द वेस्ट वाला सुअर तो नहीं ना है। शिट यार ऐसा हो सकता है। सामने से टकला भी कहता हो इस लौंडे को भी हेल्प चाहिए, प्रिंस तुझे भी हेल्प चाहिए, लेकिन मैं तुम दोनों में से किसी एक ही की हेल्प कर सकता हूँ, दोनों की नहीं कर सकता, बोलो किसकी करूँ। तो प्रिंस भी कहता मेरी करो ना यार, मैं तो प्रिंस हूँ ना, ये तो नुबड़ा आदमी है ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता याद है इसी नुबड़े ने तुझे बम से उड़ाया था। वो भी कहता हो ओ साले तूने धोखे से बम से उड़ाया था, अब आजा दो दो हाथ यहाँ पे हो जाए, तेरी ऐसी की तैसी। सुनो यार मेरे को तो
जो आपको काम है ना मुझसे करवाओ, इस लौंडे से बिल्कुल भी नहीं इग्नोर मारो। तो वो भी कहता चलो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। मैंने ना 2 भट्टी बनाई है, उस भट्टी के अंदर पिल यहाँ पे बनवा रहा हूँ, और वो पिल याद है मिस्ट वाला एरिया, हाँ तो जो पिल खाएगा ना वो मिस्ट वाले एरिया में आसानी से जा सकता है, लेकिन उसको बनाने के लिए माहौल ठंडा करना पड़ता है। जो जल्दी से माहौल ठंडा कर देगा ना वो जीत जाएगा। चलो मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है यार प्रिंस, तेरी ऐसी की तैसी। प्रिंस भी कहता क्या ऐसी की तैसी, आजा हो जाए। शायद तुझे आइडिया नहीं होगा उन्होंने क्या बोला, माहौल ठंडा करना है। मालूम है उसके लिए क्या चाहिए, पानी या बर्फ। मेरे पास बर्फ भली नहीं है लेकिन मेरे पास वाटर स्पीचुअल रूट है और तेरे पास तो स्पीचुअल रूट ही नहीं है कुत्ते के बच्चे, तू तो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, चल बे बेटे शर्त लग जाए। वो भी कहता क्या शर्त लग जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं तू अपनी ज़िंदगी मुझे दे देगा। नहीं चाहिए बे मुझे तेरी ज़िंदगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी नहीं, इस मोटा ये मोटा तेरा हो जाएगा। वो भी कहता हो ये मोटा टैलेंटेड है, चलेगा मेरे को, लेट्स गो। इधर मोटा भी कहता भाई क्यों मेरी बैंड बजा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना ले तेरी बैंड नहीं बजने वाली। फाइनली कमरे वाले भट्टी में भट्टी वाले कमरे में भेज दिया जाता है। तो देख सकते हैं माहौल कितना ज़्यादा गर्म है, हुआ के में इसको ठंडा करना है। मोटा भी कहता भाई ये लावा लग रहा है, इसको ठंडा कैसे करेगा, तेरे पास तो वाटर या आइस पिक्चर रूट भी नहीं है। हमारा मेन कट्टर AC निकाल लेता है। याद है ना एपिसोड 2 या 3 में हमारे मेन कट्टर को सिस्टम ने AC दिया था। हालांकि दिखने में कूलर जैसा लग रहा है लेकिन लिखा हुआ AC यहाँ पर है। हो सकता है चाइना में ऐसा कोई AC चलता हो जो दिखने में कूलर जैसा हो लेकिन AC की पावर हो। चाइना वालों का भरोसा नहीं है यार, पता नहीं सालों ने क्या क्या यहाँ पे बना के रखा है। अब इनको भी विश्वास नहीं होता क्यों मोरे मैया इतना बड़ा सा क्या है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है AC की तेसी है और ये बड़ा ठंडा होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। वो भी कहता है लेकिन इसको चलाते कैसे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसके लिए बिजली चाहिए, और मोटे के पास बिजली वाला ही स्पीचर उठता, तो मोटे चल बे बिजली दे। वो भी कहता है मुंह में दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं है थोड़ा सा बिजली इस वायर में देना है। तो जो वायर होता है ना प्लग में लगाने वाला, वो मोटे के हाथ में दे देता है और मोटा धीरे धीरे बिजली डालने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ये और डालो, ये ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अब देखना आधे घंटे में शांत हो जाएगा। और दूसरी ओर वो जो प्रिंस है ना अपना वाटर वाला पावर यूज़ कर रहा है और माहौल ठंडा कर रहा है। इधर AC चालू है, हमारा मेन कट्टा भी गर्मा गर्म पानी एंजॉय करता है। बच्चा भी कहता है यार ये तो बड़ा कमाल का चीज़ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार डैट्स कॉल द पावर ऑफ फकिंग टेक्नोलॉजी ऐसी और कमाल कमाल की चीज़ें मेरे पास है। मोटा भी कहता हूँ लेकिन मेरे अंदर की एनर्जी जा रही है ना बिजली वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मोटे सह लेना यार, सब तेरे दोस्त के लिए यार ये अपने लिए तो कर रहा हूँ। इधर बच्चा भी कहता है लेकिन ये ठंडी ठंडी हवा जो महसूस हो रही है ना माँ कसम बड़ा कमाल का है, आय हाय ओए होए। और तभी हमारे मेन कट्टों को याद आता है टकले ने बोला था इस भट्टी में जो पील बन रहा है ना वो कोई ऐसा वैसा पील नहीं है, अगर तुमने ये पील खा लिया तो वो जो है भाई मिस्ट वाले एरिया जिसमें नॉर्मली नहीं जा सकते वरना पूरी बॉडी जल जाएगी, लेकिन पील खा के जा पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है वो कमीना भी प्लानिंग कर रहा है अंदर जाने की। वाह यार ये पील मुझे मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। फिर कुछ देर बाद टकला आता है और कहता है टाइम साहब। तो प्रिंस बाहर आता है और कहता हाँ टकले टाइम साहब, लो मेरा काम पूरा हो गया, मैंने माहौल पूरा ठंडा ठंडा कर लिया। हमारा मेन कट्टर भी आता है और कहता है मैंने भी माहौल पूरा ठंडा कर लिया। तो वो भी कहता चलो अब मैं जाके चेक करता हूँ किसने सबसे बेहतरीन पील तैयार किया। तो सबसे पहले प्रिंस का चेक करता है और कहता गुड जियो मेरे लाल, क्या बात है यार ये पील तो काफ़ी गजब यहाँ पे बना है, मीडियम लेवल का, नाइस। तुम शायद जीतने की कगार पर हो। वो भी कहता है क्या मतलब जीतने की कगार पर हूँ, अबे मैं जीत गया, चुपचाप मेरे को अपने डिसाइपल बना लो। फिर हमारे मेन कट्टर का चेक किया जाता है, वो जो गोल्डन कलर का था यानी हाई लेवल का। टकला खुश हो जाता है मैं मैक्स टू मैक्स मीडियम लेवल का ही बना पाया लेकिन तूने हाई लेवल का बनवा दिया, शुक्रिया, क्योंकि मैं माहौल कभी ज़्यादा ठंडा कर ही नहीं पाया था, लगता है तूने कुछ ज़्यादा ही कर लिया। अब प्रिंस देख के चौंक जाता, वाट नहीं अबे ये चीटिंग है यार, ऐसा कैसे हो रहा है। टकला भी कहता हाँ यार कैसे। तो हमारा मेन कटर AC दिखाता है और कहता है इसको देखो, इसे कहते हैं AC की ऐसी की तैसी। ये बड़ा कमाल का चीज़ होता है, माहौल पूरा ठंडा कर देता है, इसी ने ठंडा करने में हेल्प की। टकला भी कहता गुड बहुत गुड, आ जा यार मेरे साथ, मैं तेरी हेल्प कर दूँ। तुझे क्या हेल्प चाहिए था, तुझे तेरी गोलियों पर फॉर्मेशन लगवाने थे, ले मैंने लगवा दिया है। अब इन गोलियों की पावर पहले से 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। आर यू हैप्पी, खुश। बाय द वे ये सब तू क्यों करवा रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है किसी की जान निकालने के लिए। टकला भी कहता है व्हाट, किसकी जान निकालने के लिए। तो वो भी कहता है एक मोटा आदमी है, यंग डा बायो उसका नाम है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। प्लानिंग तो बना ली हमारे मेन कट्टर ने, देखते हैं उस मोटे को मार पाता है कि नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारे मेन कट्टर ने बता दिया था मुझे किसी को जान से मारना है, उसके लिए
मुझे ये बुलेट यहाँ पे चाहिए और नाम बता देता है मोटे यांग को। तो सामने वाला भी कहता व्हाट, उस मोटे को मरवाना है? अबे सोच ले, वो कल्टीवेटर है और तू एक नॉर्मल आदमी है। मुझे लगता नहीं है बुलेट कुछ ज़्यादा काम आने वाला है। प्लीज़ यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तो क्या करूँ, वो भी मुझे मरवाना चाहता है तो जान बचाने के लिए मुझे लड़ना तो पड़ेगा ना एटलीस्ट। वो भी कहता रहे तू एक नौकर है, ऊपर से एक मॉर्टल है जिसके पास कोई कल्टीवेशन पावर ही नहीं है। यार कुछ भी नहीं हो सकता तेरा, तू तो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया लेकिन मैं देख लूँगा। वो भी कहता ठीक है भाई, तू देख यहाँ पे ले, कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे मांग लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कोई नहीं चाहिए, बाय बाय। वो भी कहता बाय बाय। नहीं, मुझे लगा सच्ची में घुटने पे आएगा, मुझसे बोलेगा कि हेल्प कर दो। कोई हेल्प नहीं चाहिए क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे बस एक बात कंफर्म करना था, इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा था। वो भी कहता कौन सी बातें? हमारा मेन कट्टर भी कहता है कि सेट में किसी का मर्डर करना अलाउ है कि नहीं है, लेकिन आपकी बातों से कंफर्म हो गया अलाउ है। तो वो भी कहता भाई ये लौंडा तो एक नंबर का गजब ही है यार देखना पड़ेगा इसका बैटल। अब आते भाई कुछ समय बाद दोनों भाई बहन कल्टीवेशन कर रहे थे तो बहना भी कहती है भैया मैंने सुना कोई चेन को मरवाना चाहता है। वो भी कहता रहे तू चुपचाप अपने कल्टीवेशन अपने लेवल पे ध्यान दे, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई मारे या वारे टेंशन ना लो। अपने नौकर से कहता जाके पता करके आओ उस नौकर की हालत है, और मेरी बहना को उस नौकर के बारे में किसी के बारे में पता ना चले। वो भी कहता तो क्या करें, उसको यहाँ से निकालें, उस मोटे से बोले कि मोटे मत मार, उसकी बहना परवाह करती है। तो ये भी कहता ना हम मोटे को मना नहीं करेंगे, मोटे को जो करना हो करने दो, अगर उस लौंडे में औकात है तो वो बच के दिखाएगा, नहीं है तो ना बचे। ओके ठीक है बाय बाय। साला मेरी बहना को ज़्यादा उस पर ध्यान दे रही है, जाके देखता हूँ क्या माहौल हो रहा है। हमारे में इकट्ठा की और आते हैं। बच्चा भी कहता 3 दिन हो गया और 3 दिन बाद आपको मारने आएगा। हमारा में इकट्ठा भी कहता यार तो मैं रेडी भी हूँ, चलो ये स्पिन मार के देखता हूँ क्या मिलता है। तो जैसे स्पिन मारता है तो भाई 3-4 लैंडमाइन मिलता है, एक हाई लेवल का बंदूक मिलता है, एक शील्ड मिलती है, यहाँ तक कि भाई एक तोप का गोला भी मिलता है। हमारा में इकट्ठा भी लग ले, जिंदगी में पहली बार जो चाहिए था सिस्टम ने दे दिया, यानी अभी मजा आएगा ना रे भीड़ू। फाइनली अब आते मोटे की ओर। मोटे का नौकर भी कहता 3 दिन का टाइम हो गया, आपने बोला था 3 दिन बाद जाके ठोकोगे। तो ये भी कहता हो 3 दिन का टाइम हो गया, हाँ तो चलो यार जाके उस लौंडे को ठोकते हैं। अब आते भाई ग्रेट एल्डर की ओर, जो दूर से ये पूरा तमाशा देख रहा था, क्योंकि इसने भाई डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश की, मुझे डेड बॉडी नहीं मिली। किधर गया डेड बॉडी, किसने मारा उसको? पक्का उस लौंडे ने मारा, लेकिन एक लौंडा जिसके पास कल्टीवेशन पावर ही नहीं है, वो एक ऐसे क्रिएचर को कैसे मारे जिसको कल्टीवेटर भी नहीं मार सकते। उतने में अपना छठा एल्डर भी आता है और कहता क्या हुआ, एक नौकर के घर में तुम क्या देखे जा रहे हो? वो भी कहता ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या करने आ रहे हो? वो भी कहता मैं तो उस नौकर को ही देखने आया हूँ, क्या उसका होगा? ये भी कहता व्हाट, अबे तुम ज़्यादा करें ना, अपने कमरे में ही रहते हो, बाहर कभी आते ही नहीं, दुनिया वालों के साथ तुम्हारा लेना देना नहीं है, लेकिन आज एक नौकर के लिए बड़ा तुम बाहर आए हो, ऐसा क्यों यार? वो भी कहता पता नहीं क्यों इस नौकर के अंदर मुझे एक दम लग रहा है, एक बातें लग रही है जो मुझे कहीं और यहाँ पे नहीं लगा था, आप क्या करने आए हो? उतने में भैया भी आ जाता है। तो छठा एल्डर भी कहता लो आज लगता है एक नौकर के अंदर कई सारे लोग का इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है, और भाई कैसा है? वो भी कहता रहे मैं बढ़िया हूँ। क्या ना, उसने मेरी बहना की जान बचाई थी, तो मेरी बहना उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना, इसके लिए थोड़ा। तो वो भी कहता अच्छा, लेकिन मुझे लगता नहीं आज वो बच्चा बचेगा, बच्चा यहाँ पे ठूक जाएगा। हमारा टकला भी कहता ना इतना तुम क्या कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि वो ठूक जाएगा, मुझे लगता है शायद वो जीतेगा। शर्त लग गई? तो ग्रेट एल्डर भी कहता या शर्त यहाँ पे लग गई, और शर्त यहाँ पर है आधे घंटे का। अगर वो लौंडा आधे घंटे यहाँ पे टिक गया ना तो मान लूँगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है वो आधे घंटे के अंदर यहाँ पे मरेगा। जो हारेगा उसको अपना आर्टिफैक्ट देना पड़ेगा। टकला भी कहता साले मैं तो आर्टिफैक्ट में करूँ, मैं तो आर्टिफैक्ट बनाता रहता हूँ, तुझे मेरा आर्टिफैक्ट चाहिए ना, चल भाई शर्त यहाँ पे लग गई। वो भी कहता अच्छा सच्ची में भाई दबे भैया तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या लगाओगे? वो भी कहता वेल मैं भी अपना एक आर्टिफैक्ट दे दूंगा, और मेरा शर्त ये है ये लौंडा आधे घंटे के अंदर मर जाएगा। अब आते भाई मोटे की ओर। मोटा गुस्से के मारे एंट्री मारता है और कहता कुत्ते के बच्चे बाहर आ। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता और मोटे कैसा है, आ गया रे? मोटा भी कहता हाँ आ गया। अब अपना ग्रेट एल्डर भी देखता है कि बाप रे वो मोटा उसकी जान निकालने आया है और ये मोटे के साथ ही बदतमीजी कर रहा है। टकला भी कहता हाँ यार ये तो बदतमीजी हो रही है, अभी कुछ कर यार, मर मत जाना वरना मेरे को आर्टिफैक्ट देना पड़ेगा। उधर मोटा भड़क जाता है कि साले मेरे सामने बदतमीजी तेरी बहन की। याद है हमारे में इकट्ठा को लैंड माइन मिला था, उसने लैंड माइन जमीन पर लगा दिया था, ढम से फटता है और मोटे की बैंड बच जाती है। ऑफकोर्स वो मरता नहीं है लेकिन चोट लगती है।
टकला भी कहता ओ शिट यार, ऐसा लगता है उसने कोई और आर्टिफैक्ट यूज कर लिया है। ग्रेट एल्डर भी कहता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक छोटे से आर्टिफैक्ट से जिसमें कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, मोटे को मारना आसान नहीं है। हाँ तो मोटा सच्ची में नहीं मरा था, वो वापस से खड़ा होता है और कहता है साले तेरी तू 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 मुझे उड़ाता है, रुक अभी तेरी बैंड बजाता हूँ। लेकिन याद है 3 या 4 लैंडमाइन मिला था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं लेकिन काफ़ी सारे थे। तो दूसरा लैंडमाइन भी फट जाता है। नौकर लोग भी कहते हैं मालिक यार आप तो फटे जा रहे हो। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या हुआ मोटे मेरे पास आओ ना यार। नौकर भी कहता सुनो मालिक मुझे लगता है ज़मीन पे उसने कुछ ना कुछ तो लगा के रखा है, ज़मीन से काम नहीं चलेगा, एक काम करो आप है ना उड़ के जाओ। तो मोटा उड़ के जाता है, हमारे मेकट्टा के सामने लैंडिंग मारता है लेकिन वहाँ पे भी लगा हुआ था लैंडमाइन, वापस से फट जाती है। टकला भी कहता वाह यार क्या बात है, ऐसा लगता है मैं जीत जाऊंगा। ग्रेट एल्डर भी कहता हूँ आधे घंटे की शर्त लगी थी, अभी 10 मिनट ही हुआ है, अब 20 मिनट बाकी है। भाई भी कहता या ऐसा करके वो कितना ही बचा लेगा अपने आप को, 2 4 5 मिनट और। अब मोटा बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो भी कहता सारे साथी हो तुम आक्रमण करो। तो कई सारे लैंडमाइन यहाँ पे थे, हर कोने कोने में सारे के सारे लैंडमाइन फट जाते हैं, लेकिन अब सब फट गए, अब एक भी नहीं बचा। बच्चा भी कहता भैया क्या करें, सारा लैंडमाइन यहाँ पे फट गया। हमारा मोटा भी कहता चलो ऐसा लगता सब फट गया, अब तेरी फटने की बारी आ गई। हमारा मेकट्टा भी कहता कमॉन 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 यार जल्दी से तोप का गोला चलाओ। याद है ना तोप का बहुत ही बड़ा मिला था, तो तोप निकाल के चलाने को तैयार। मोटा भी कहता तुम्हारा ये तोप का गोला या बहन का लोड़ा कुछ भी काम नहीं आने वाला। ग्रेट एल्डर को भी लगता है यार ये इतना बड़ा क्या है। हमारा मेकट्टा भी कहता चला दे। तो फाइनली चला दिया जाता है, मोटे के छाती पे लगता है, मोटे को इस वक्त ज़्यादा चोट लगती है। और ग्रेट एल्डर भी लग ओ मोरे मैया ये क्या है, अभी ये किससे मारा। अपना टकला भी कहता आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त आइटम लग रहा है और इसमें तो कोई स्पिरिचुअल पावर भी महसूस नहीं हो रहा। हाँ लेकिन मोटे को बड़ी चोट लगी। हमारा मेकट्टा भी कहता और भी मोटे क्या हालत है। मोटा भी कहता तोहर माई के मार डालूंगा, गुस्से के मारे अटैक करता है। हमारा मेकट्टा भी कहता और तोप का गोला चलाओ, तो और चलाया जाता है जिससे वो मोटा गायब हो जाता है। हमारा मेकट्टा भी लग कहाँ गायब हो गया, मोटा पीछे आ चुका था और कहता बच्चे तू तो गया। ये वाला बच्चा भी कहता भैया संभल के आप पे अटैक कर रहे हैं। मोटा भी कहता बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे जान से मार के ही रहूंगा। याद है हमारे मेकट्टा को शील्ड भी मिला था, यानी इस बार जो भी आइटम मिले थे सारे कमाल के आइटम थे और सब हमारे मेकट्टा के काम आता है। लेकिन शील्ड टूट जाती है, हल्का सा चोट लग जाता है। मोटा भागते भागते आता मैया रे तुम ठीक हो ना। अपना वाला मोटा, सामने वाला मोटा भी कहता चलो अब कितना देर अपने आप को बचा पाएगा। उधर ग्रेट एल्डर भी कहता ले मर गया, जीत गया मैं शर्त है। टकला भी कहता फक हाँ अभी आधा घंटा हुआ नहीं है, इतना भी टिक जाना एक अच्छी बात होती है, यू शुड बी प्राउड ऑफ। तो ग्रेट एल्डर भी कहता है कुछ भी नहीं, चल मरने वाला है ना बस। मोटे की ओर आते हैं, वो भी कहता चलो नाउ गेट रेडी टू डाई। लेकिन अचानक से गोली चलाता है जो हाथ में एक बहुत ही बड़ा छेद कर देता है। ग्रेट एल्डर भी कहता है साला ये वो भी कहता बस क्या बकवास कर रहा है, बोलना कुछ। उधर मोटा भी कहता भाई ये तूने क्या चलाया, काफ़ी दर्द यहाँ पे कर रहा है, हाथों में छेद कर दिया। हमारा मेकट्टा एक और अटैक करता है सेम घाव पे, जिससे हाथ टूट के अलग हो जाता है। वो भी कहता हाथवा मेरा कैसे तोड़ दिया रे। तो याद है ना जो बुलेट अपडेट हो चुके थे उसमें फॉर्मेशन का पावर आ चुका है, इसके चक्कर में इतना पावरफुल है जिसने तेरा हाथ तोड़ दिया। वो भी कहता साले तेरा फॉर्मेशन किसने बनाया। ग्रेट एल्डर भी कहता है साले टकले तूने बना के दिया क्या। वो भी कहता हाँ उसने मेरे ऊपर एक एहसान किया था तो बदले में मैंने उसको बना के दे दिया, हिस्सा बराबर। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट्टा बंदूक का पावर यहाँ पे बढ़ चुका है तो मोटे की बहुत ज़्यादा बैंड बजा देता है। मोटा बेशरम अभी भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा मेकट्टा ढाई 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 गोली मार के उसमें इतना छेद करता है, इतना छेद करता है, इतना छेद करता है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मोटा मरने से पहले एक फाइनल अटैक कर देता है जिससे दोनों मरेंगे। बच्चा भी कहता नहीं भैया आपकी तो बैंड बजेगी, लेकिन अटैक हमारे मेकट्टा को लगती है। मोटा भी कहता ले दोनों के दोनों मर गए और धमाका हो जाता है। सामने से भाई भी कहता ले यार ख़त्म, आधा घंटा भी ख़त्म। टकला भी कहता शिट यार सब कुछ बढ़िया ही था, एंड में मोटे ने अपनी औकात दिखा दी, साला खुद भी मरा, बेचारे बच्चे को भी ले डूबा। हाँ लेकिन इतना टिक गया, ठीक है यार। भाई भी कहता हाँ लेकिन क्या लगता है कौन जीतेगा, आधा घंटा भी हो गया और वो बच्चा भी मर गया, लेकिन मोटा भी मर गया। तो ग्रेट एल्डर भी कहता जीतेंगे हम। हमारे बीच में यह शर्त नहीं लगी थी कि मोटा मरेगा या नहीं मरेगा, हमारा यह था कि आधे घंटे तक वो बच्चा टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, और वो नहीं टिका, वो मर गया। यानी टकले तुझे आर्टिफैक्ट देना पड़ेगा। टकला भी कहता हाँ लेकिन इतना टिक गया बिना कल्टीवेटर हुए, बड़ी बात है भाई, तारीफ कर। वो भी कहता गप 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 ले कर दिया तारीफ, खुश।
लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है हमारा मेक कटर सही सलामत था, वो नहीं मरा था। इन तीनों को विश्वास नहीं होता क्यों मोरे मैया ऐसे कैसे हैं। इधर बच्चा भी कहता हाँ यार कैसे हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता बुलेट प्रूफ जैकेट, अगर आपको याद होगा एपिसोड 2 या 3 में हमारे मेक कटर को मिला था, मैंने यही पहन लिया था और ये धमाके से भी बचा लेता है। टकला भी कहता ले भैया आधा घंटा हो गया और वो जिंदा है। और जिंदा छोड़ो भाई, उसने तो टकले को मार डाला, आई मीन मोटे को मार डाला, यानी मैं जीत गया। भैया भी कहता हो उसने वाकई में टेक्नोलॉजी की पावर से अपने आप को बचाया और सामने वाले को मार डाला। आई कांट बिलीव दिस यार, आई कांट बिलीव दिस। भाग जाता है। ग्रेट एल्डर भी कहता है या जा रहा हूँ, सारी गलती उससे मोटे की है, मोटा ही बेकार आदमी है। हमारा टकला भी कहता हाँ खट्टे अंगूर साला, हार गया तो अब वो ये किए जा रहा है। हमारे मेकट्टा के पास आता है और कहता है फकिंग टैलेंटेड भाई बॉय, क्या तूने किया है। हमारा मेकट्टा भी कहता है तू इधर ही हो क्या, नमस्कार। वो भी कहता है या नमस्कार। चलो यार तुमने मेरा दिल यहाँ पे खुश कर दिया है, मांगो क्या मांगना है। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार मेरे को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कर दोगे। वो भी कहता है या कर देंगे ना, बोलो ना क्या रिक्वेस्ट यहाँ पर है, तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ पे दे सकता हूँ अगर मेरे कुछ औकात में है तो। हमारा मेकट्टा भी कहता है याद है आप पिल बनवा रहे थे जिससे मिस्ट में जाया जा सकता है, तो क्या मुझे 2 पिल मिलेगा, ज़्यादा नहीं बस 2। वो भी कहता है एक सेकंड तुझे क्यों चाहिए, तुझे भी जाना है क्या, वहीं पे तो फ्रूट मिलेगा गैंगसिंग फ्रूट, तुझे गैंगसिंग फ्रूट चाहिए क्या। वो भी कहता है या समथिंग लाइक डैट। वो भी कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाई तुझे दे देंगे, ये 2 यहाँ पे रखो, लेकिन सोच लो मुसीबत आएगा पिल के साथ भी। हमारा मेकट्टा भी कहता है अरे यार जब कल्टीवेशन किया ही नहीं, मतलब बिना मुसीबत झेले कहेगा कल्टीवेशन चलेगा यार। टकला भी कहता है डैट्स माय फकिंग बॉय, ये ले रख ले। हमारा मेकट्टा भी कहता शुक्रिया, इस एहसान का बदला चुका कर आऊँगा। वो भी कहता ना कोई एहसान का बदला चुकाने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करो, अपना विकास करो, अपना और अपने सेठ का नाम ऋतिक रोशन करो, अलविदा। इतना बोल के वहाँ से चल जाता है। हमारा मेक कटर एक पील बच्चे को दे देता है, कहता है तू रख ले, तुझे भी जाना था ना। वो भी कहता शुक्रिया, यानी तुमने एक पील मेरे लिए लाया था, अरे मैं आपके गोटे मुंह में ले लूँ। हमारा मेक कटर भी कहता ना यार इतना भी आसान का बदला चुकाने की जरूरत नहीं है, तैयारी करते जाने की। अब आते बहना की और भैया आता है और कहता है मेरा चेन कैसा है। वो भी कहता है पहली बात चेन तेरा नहीं है, वो एक नौकर है और सही सलामत है। बहना भी कहती है अच्छा झूठ मत बोलो भैया। वो भी कहता अरे यार नहीं झूठ बोल रहा, मैं अभी देख के आया हूँ। क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी, पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजी होती है, उसने टेक्नोलॉजी से उस मोटे को भी हरा डाला साले ने। तो ये भी कहती हटो भैया मुझे भी चेक करने जाना है। भाई भी कहता देख ले मेरी बहना, तू एक कल्टीवेटर है और वो एक मॉर्टल आदमी, एक नॉर्मल आदमी है, हमारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तुम्हारी जो नज़दीकियाँ इतना क्लोज जा रही है ना, आई डोंट लाइक इट। तो वो भी कहती भैया वो कल्टीवेटर नहीं है, तो भी कल्टीवेटर को मार डाला। सोचो लौंडे में दम तो है। तो ये भी कहता वो टेक्नोलॉजी से हुआ, और ये टेक्नोलॉजी से वो लौंडा ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। बहना भी कहती है हटो भैया, बना आपको बहन की गाली दे। भैया बैठ जाता मुँह लटका के कि वाह क्या दिन आ गया। बहन भी भाव तक नहीं दे रही। उतने में एंसेटर आता है और कहता और माहौल कैसा है। वो भी कहता है एंसेटर जी तुसी क्या कर रहे हो। वो भी कहता अस्सी क्या करेंगे, अस्सी तुझसे ये पिल देने आए थे, ये पिल यहाँ पे रख लो। हमारा भाई भी कहता क्यों यार ऐसा बोल रहे हो जैसे कि आप जाने वाले हो छोड़कर। वो भी कहता देखो मैं और एक और अनसेटर, तुमको मालूम होगा हम दोनों सेट के बड़े अनसेटर हैं, लेकिन हमारे लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, हम बहुत ही जल्दी टैं भी बोल सकते हैं। वैसे में भलाई तो इसी में रहेगा कि हम जाने से पहले अपनी जिम्मेदारी तुम दोनों भाई बहनों को दे दो। हमारे सेट में करंटली तुम दोनों सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो भाई भी कहता डोंट वरी, आपके जाने से पहले और आपके जाने के बाद सेट की जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगा। तो एनसेटर निकल जाता है। ये भी कहता शुक्रिया बाय। ये भी कहता लेट्स गो कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिल खा के कल्टीवेशन करने लगता है। अब आते हैं हमारे मेक कट्टा की ओर, जहाँ पे सारे नौकर आते हैं और कहते हैं मैनेजर मैनेजर। हमारा मेक कट्टा ब्लैक मैनेजर काहे बोले जा रहा है। वो लोग कहते हैं क्योंकि आज से आप सारे नौकरों के नए मैनेजर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अबे मैं कब से नया मैनेजर बन गया रे। वो लोग भी कहते हो मोटा पहले सारे नौकरों का मैनेजर यहाँ पे था और आपने उसको मार डाला, और हमारे यहाँ पे रूल है जब तुम किसी मैनेजर को मारोगे तो उसकी पोजीशन तुमको हो जाएगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ऐसा भी कुछ रूल है क्या। बच्चा भी कहता मुझे नहीं मालूम। वो लोग कहते या हमारे यहाँ पे ऐसा ही है। वो जो पिछला मोटा है ना उसने हमारे पुराने मैनेजर को मारा था, अब वो जाकर नया मैनेजर यहाँ पे बन गया। तो सब ऐसा ही होता है, जो मारेगा वो बनेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बाप रे ये कल्टीवेशन की दुनिया कितनी हार्ड है। लिटरली तुम्हें नौकर बनने के लिए भी एक दूसरे का मर्डर वर्डर यहाँ पे करना पड़ता है। सही है यार। उतने में वो लड़की आती है बहना और कहती कैसे हो। सारे नौकर घुटने पे आ जाते हैं और कहता है मैडम की जय, मैडम की जय, मैडम की जय। मैडम भी कहती है जय जय की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर। मैंने सुना बैटल यहाँ पर हुआ था, तुम जीत गए, मोटे को मारा, नया मैनेजर यहाँ पे बन गए।
सारे नौकर निकलो यहाँ से। और नौकर लोग निकल जाते हैं और कहते हैं और एक तो मोटा मर गया, खुशी हो रही है। दूसरी बात, हाँ ये कल्टीवेटर मोहतरमा हमारे नए मैनेजर को बड़ा भाव देती है, कहीं इनके बीच में कुछ कुछ हो तो नहीं रहा। वो मैडम हमारे मेक कट्टा से भी कहती है मैं सर्कुलेशन में थी तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया ही नहीं है, ठीक हो ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता हुई है मैं एकदम चंगा यहाँ पर हूँ, शुक्रिया आप मेरे बारे में परवाह की, आप यहाँ तक आई। अब आते हैं भाई फीमेल डेमोन की ओर, जिसको हमने एपिसोड 1-2 में देखा था। उसके सामने कोई ताबूत ओपन होता है जो देखकर ये खुश हो जाती है कि वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है, मैडम जी आपका स्वागत है। तो ताबूत के अंदर से एक और फीमेल डेमोन बाहर आती है जिसका मुंडी तो इंसान जैसा था लेकिन पूरा बॉडी हड्डी से बना हुआ था। वो भी कहती है कौन सा साल है। तो छोटी भूत कहती है कि आपको मरे हुए लगभग 500 साल यहाँ पर हो चुके हैं। ये भी कहती हो 500 साल इतना जल्दी हो चुका है, रिकवर हो रही हूँ धीरे धीरे। वो भी कहती है यार शुक्रिया आप फिर से बनोगे नए डेमन लॉर्ड। वो भी कहती है लेकिन तुम्हारा जो ऑरा है ना वो काफ़ी हिला हिला लग रहा है, कुछ हुआ है क्या। वो भी कहती हाँ कुछ कल्टीवेटर लोगों ने मिलकर बहुत मारा यार, पूरी बैंड बजा दी, अपनी जान बचा के भागना पड़ा। या शुओ नाम का कोई सेट है, उस सेट के लोग थे। तो फीमेल डेमन हड्डी वाली भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, ले चलो मुझे उस सेट में। और अपने एक जानवर बुला लेती है, वो भी हड्डियों का बना हुआ था और उस पर बैठ के निकल जाते हैं हमारे सेट पे हमला बोलने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होने वाला है। यानी मुझे लगता है सेट में काफ़ी बड़ा बैटल होने वाला है। देखते क्या क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।